दोस्तों, आज जो हमारा सेशन है वो एक शेयरिंग सेशन है, जहाँ पे मेरे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, CLIA हैं और एक बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। उनकी जर्नी से आज हम कुछ सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जिंदगी में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। कंबू प्रसाद मिश्रा जी उड़ीसा के पास एक छोटा सा, उड़ीसा से लगा हुआ, आप कह सकते हैं शहर है, जिला है, कस्बा है, झरसागुड़ा, वहां से बिलोंग करते हैं। और हमारी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। वो जर्नी बताएंगे। फिर एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में हम मिले और उनकी जर्नी के बारे में जब मैंने सुना दोस्तों, तो वो एक बस कंडक्टर थे और आज उनका जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 है, वो लगभग लगभग 40 लाख रुपए का है। तो कैसे एक बस कंडक्टर 4,000 5,000 रुपए की जर्नी से 16 लाख रुपए के फॉर्म 16 तक वो पहुंचे हैं आज, उसको हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे पास समय है, 1 से 1.25 घंटा, कंबू प्रसाद जी का जो पूरा, जब मैं उनसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मनी, पैसे के बारे में बहुत सी वो बातें करते हैं। अगर आज टाइम मिला तो थोड़ा सा उसके बारे में भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे भी सीखेंगे। और आज की मीटिंग का लिंक हमारे जो टीम मेंबर हैं, मिस्टर विवेक जी, उन्होंने आप सबके साथ दोस्तों ग्रुप में शेयर किया है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप अपने अदर इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, वो भी इस कन्वर्जेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और आप सबके वेलकम मैसेज के साथ दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा खंबू प्रसाद जी को कि वो आए और जो भी हमारे पास अगला निर्धारित समय है, वो वहां पे आपके साथ अपना लर्निंग शेयर कर पाए। यस, तो एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा वेलकम। यस, वेलकम मैसेज आप सभी की तरफ से मिलेगा। जब ऑडिटोरियम में हम होते हैं तो हम क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं किसी भी वक्ता को सुनने के लिए। यहाँ पे या तो आप वेलकम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप साइन दे सकते हैं, हार्ट का साइन, दिल का साइन। इस काफी सारे साइन आ रहे हैं। यस यस, तो रेडी हैं हम सभी, खम्बू प्रसाद जी भी रेडी हैं। मैं उनको स्पॉटलाइट पे ऐड करूंगा। यस, स्वागत है खम्बू जी आपका आज के सेशन में। थैंक यू तुषार भाई। यस यस, तो दोस्तों खम्बू प्रसाद जी का ऑडियो वीडियो भी आप सबको विजिबल है, एक बार चैट बॉक्स से बता दीजिए। मैं अपना स्पॉटलाइट रिमूव करके खम्बू जी का स्पॉटलाइट आप सबको देता हूँ। यस यस, तो खम्बू जी, कहाँ से हैं आप? मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में बताइए, कहाँ से हैं आप और कब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, कैसे आए, क्यों आए, और उसके बाद की आपकी अब तक की थोड़ा जर्नी के बारे में विस्तार से बताइए, जिससे कि जो हमारे साथी नए अभिकर्ता जुड़े हैं उनको भी पता चले। आज आपकी एज कितनी है उसका थोड़ा बताइए, और अब तक क्या अचीवमेंट किया है आपने। आप, मुझे पता है आपने बहुत वेल्थ क्रिएट किया है, एक अच्छा आपका ऑफिस है, घर है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, जिससे एक अभिकर्ता को, नया अभिकर्ता को पता चले कि क्या एक पावर ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी हो सकती है। यस, प्लीज। सबसे पहले थैंक यू तुषार भाई, मेरे को फिर से आपका जूम प्लेटफॉर्म में मौका देने के लिए। नो डाउट आप बीच में बहुत बार भी मेरे को बोलते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम के चलते मैं मना करता हूँ, उसके लिए सॉरी। यस लेकिन जो भी है, आपने मेरे को इतना अच्छा, मेरा मेरा आज के दिन में जो भी सारे कुछ है, उसमें से आपका भी सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। और एक चीज है, हम लोग दिमाग में जो चीज को ठान लेते हैं, हमारा कहीं ना कहीं से वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाता है।
तो नो डाउट मैं भी कभी अपना ग्रो होने के लिए सोचा था। तो आपका जो सपोर्टिंग पार्ट रहता है वो मेरे लिए सपोर्टिंग हुआ, और मेरे को ग्रो करने में भी आपके हाथ बहुत है। यस, आज थैंक यू मैं आज थैंक की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आज से मैं 6 साल 7 साल 8 साल पहले के बात बोल रहा हूँ, 2017-18 में जब सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग मिले थे। और उस टाइम का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और उस टाइम का सपोर्ट के चलते मैंने एक लेवल क्रॉस किया। तो उसके लिए भी आपको दिल से थैंक्स। और ये फील्ड में भी आप मेरे को जो बोलने का सिखाए हैं, जो मौका दिए हैं, और वहीं से ये जूम प्लेटफॉर्म में भी मेरे को पहली बार ही आपने इंट्रोड्यूस करवाया था। और वहां से ना जाने मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ स्पीच दिया हो, कुछ कुछ पॉलिसी के बारे में हो, चाहे प्लानिंग के बारे में हो, चाहे कंसेप्ट के बारे में हो, कुछ कुछ बताया हो। तो उसी के लिए आपको सबसे पहले थैंक्स। और सबसे बड़ा थैंक्स है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ करीब करीब 200 से ज्यादा लोग, 225-30 लोग ठंडे के इस टाइम में भी ये जगह में जुड़े हैं। तो नो डाउट उनका अंदर में भी, उनका दिमाग में भी कहीं ना कहीं ग्रो करने का पार्ट है। और जिसका मन में जो चीज बन जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बनता है उससे पहले वो किसी ना किसी का दिमाग में बना है। कोई भी चीज का अगर आविष्कार हुआ है, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, पहले दिमाग में बना है, फिर जाके वो बाद में आया है। तो नो डाउट यहाँ पर भी जो सब आए हैं कुछ सीखने का, उनका अंदर में जो दिल में जो जज्बा है, उनका जो सीखने का अंदर का चाहत है, वो ही इन जगह इस जगह में इनको खींचे ले आया है। और उसके लिए भी उनका वो चाहत को हम लोग कैसे मेंटेन करके आगे लेंगे, उसके लिए मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। और उन सब साथियों को धन्यवाद दूंगा जो कि इतने ठंड में भी यहाँ जॉइन होके सुनने के लिए रेडी है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए रेडी है। यू। यस यस। हाँ। तो तुषार भाई, अभी मैं अपना जर्नी के बारे में, आप बोल रहे थे कब से ज्वाइन हुए एलआईसी में, कुछ ऐसे कुछ बता रहे। तो तुषार भाई, मैंने अपना अर्निंग करियर शुरू किया था जस्ट एज एट 16 में। जब मेरे को 16 साल हुआ था तब से मेरे को कमाने का जरूरत था, क्योंकि मेरे को फैमिली के लिए, मेरा फैमिली के लिए सपोर्ट करना था। तो मेरे लिए जरूरत था, और उस टाइम से मैं कहीं ना कुछ इनकम करना शुरू किया था। उसके बाद मेरा बहुत मतलब इंटरेस्ट था डिफेंस में जाने के लिए। मैंने 2 बार डिफेंस का इंटरव्यू दिया। पहले बार एक मेडिकल ग्राउंड में मैं कैट गया। दूसरे बार मैंने उस चीज को, जो मेरा मेडिकल इशू था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो माइनर प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने फिर से दिया। पहली बार मैंने आर्मी जनरल ड्यूटी में दिया था, सेकेंड टाइम मैंने आर्मी क्लर्क में दिया था। और बाय द वे, मैं आर्मी क्लर्क में करीब करीब हम लोग 1,000 लड़का पहले से पार्टिसिपेट किए होंगे। 120 लड़का रिटेन क्वालिफाई किए थे, आर्मी का फाइनल रिटेन होता है। और रिटेन क्वालिफाई करने के बाद मेरा 4 लड़के सिर्फ हम लोग क्वालिफाई हुए थे, उसमें लकीली मैं भी था। बट भगवान का शायद कुछ और ही इच्छा था। मैं 29/98 को मेरा ज्वाइनिंग था एमईजी बेंगलोर में। और मैं 14 को मेरा लेफ्ट एंकल फ्रैक्चर हुआ, 1.5 महीना के लिए प्लास्टर। ओहो। जिसके लिए मैंने 2 ढाई साल, मतलब ना ठंडा ना गर्म कुछ, सुबह 4 बजे से उठ के रनिंग का प्रैक्टिस कर रहा था। और उसको पा लेने के बाद भी मैं जा नहीं पाया। तो उस टाइम कैसे अफसोस, कैसे गिल्टी फील होता होगा, सोचिए एक बार। उसके बाद फिर दोबारा मैंने कोशिश किया, ऐसे छोटा मोटा जो डॉक्टर ने मेरे प्लास्टर किए थे, नो डाउट उन्होंने मेरे को एक चलने फिरने का मतलब सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा एंकल में वो थोड़ा सा बैंड रख दिए। तो जिसके चलते मेरे को फिर आगे जब मैं रनिंग करता था तो मेरा मसल बहुत टाइट हो जाता था, मेरा पैर में दिक्कत आ जाता था। फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, और 2000 में मैंने उड़ीसा पुलिस का इंटरव्यू दिया। उसका स्पेशल फोर्स एक होता है आर्मेड पुलिस, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। और हाई जंप में उस टाइम तक मेरा रनिंग क्वालिफाई हो गया था, लॉन्ग जंप क्वालिफाई हो गया था, बाकी सब कुछ हो गया था, सिर्फ मेरा बाकी था स्विमिंग। और स्विमिंग मेरा बिंदास है, मेरे को कोई टेंशन नहीं था उस टाइम के लिए। तो जस्ट वो हाई जंप में मैंने 3 फुट एक बार जंप किया तो मेरे को 3.5 फुट का मौका मिला। 3.5 फुट एक बार जंप किया तो मेरे को 4 फुट का मौका मिला। और जब मैं 4 फुट एक बार जंप किया तो मेरा राइट नी का लिगामेंट टियर हो गया। वहां से चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वो फील्ड से कैसे घर आया हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरा घर से करीब करीब 500 किलोमीटर डिस्टेंस में मैं इंटरव्यू दे रहा था। तो उसी दिन वही फील्ड में ही मैंने कसम खा लिया कि मेरा जिंदगी में जॉब नहीं है, तो मैं और आइंदा आज से दोबारा कभी जॉब के लिए ट्राई नहीं करूंगा। और भगवान की आशीर्वाद है, भगवान की दया है, और मेरे मेरे को कभी जॉब ढूंढने का मतलब जरूरत ही नहीं हुआ।
तो उसके बाद मैंने आया प्राइवेट में, कैसे कैसे करके अपना काम, मतलब जो भी है, क्योंकि डॉक्टर ने उस टाइम लिगामेंट का ट्रीटमेंट उड़ीसा में उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। बाहर जाके कहीं अच्छा सा ट्रीटमेंट कराने के लिए पॉकेट एफर्ट नहीं कर पा रहा था। तो चलो जो भी है, जैसे तैसे करके मेरे को 6 महीना लगा सही से चलने के लिए। और डॉक्टर ने मेरे को वार्न कर दिया कि लाइफ में कभी दौड़ना नहीं, कभी कूदना नहीं। तो मैं बोला चलो ठीक है, जैसे कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता था। तो उस टाइम मेरे एक दोस्त मिले, जो कि उनसे नया नया दोस्ती हुआ था। तो ऐसे ऐसे बातचीत के दौरान वो बोले आप कंडक्टर करेंगे क्या। मैं बोला कर हाँ, सिखा देंगे तो करेंगे। तो फिर उनके साथ में मैंने 1 1.5 महीना गया। तो उन्होंने मेरे को सारा चीज, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते थे। तो उसके बाद से मैंने मेरे कंडक्टरी लाइन में ज्वाइन कर लिया। सन 2000 में मेरा जो राइट नी का लिगामेंट टीयर हुआ था वो 99 में हुआ था। और सन 2000 में मैंने बस लाइन में कंडक्टरी ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके थोड़ा बहुत तो काम चलता था इधर उधर होके, वहां पर मेरा 10 साल गुजर गया। मतलब कंटिन्यू अच्छा चल रहा था। और कंडक्टरी में भी मैं जो आया, उसमें भी मतलब बहुत अच्छा इमेज था मेरा। मैं कुछ दिन तो दिन वाला गाड़ी में ड्यूटी किया, उसके बाद मैं नाइट बस में आ गया। नाइट बस में आने के बाद भी मेरा बहुत अच्छा रेपुटेशन हो गया था। मैं लाइफ में सिर्फ अगर मालिक देखेंगे तो वो 12 साल में मैंने 3 मालिक के पास ही ड्यूटी किया हूँ, कोई ज्यादा ओनर भी मेरा चेंज नहीं हुए हैं। और जो ओनर से छोड़ता था वो दोबारा बुलाते थे, लेकिन कोई ना कोई वजह से अगर एक बार मैं वहां से आया हूं तो और दोबारा नहीं जाता था मैं। उस टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट मेंटालिटी का था, नहीं मेरे को एक चीज के लिए आपने ये बोल दिया तो मैं क्यों रहूं। मतलब मैं इतना स्ट्रिक्ट माइंड वार्ड का मतलब था। 2010 से 2020 तक। 2000 से 2000 से लेकर 2010 तक मैंने बस लाइन में कंडक्टर किया हूँ। वो ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका? और ये बीच में 2008 में 2007 में पहले एक मेरा दोस्त का छोटा भाई जो है वो LIC डीओ में ज्वाइन कर गया, और अपना एरिया में ही। जो कि हम लोग बचपन से एक ही साथ मतलब खेलते उलते थे। उसका बड़ा भाई मेरा क्लासमेट था। ये छोटा वाला भी 2 साल छोटा था, तो उस टाइम तो हम लोग सब मिलके खेलते थे। तो ये लड़का जब डीओ में ज्वाइन किया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बेनिफिट है, तू एक काम करना, तू यहाँ कर। और मैं, वो जब प्राइवेट में ड्यूटी कर रहा था, वो जब पढ़ रहा था, वो बस में मेरे साथ में जर्नी करता था। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरे को ये काम नहीं करना है यार, मेरे से नहीं होगा, मेरा बस लाइन ठीक है, मैं ठीक हूँ। एक काम, तो बोला मेरे लिए कुछ पॉलिसी को जुगाड़ कर दे। तो 2007 में मैंने उसको, उस टाइम यूलिप चल रहा था, रेगुलर प्रीमियम में करीब करीब 7 6 से 10 लाख के अंदर में रेगुलर प्रीमियम उसको 1 महीना के अंदर में मैंने करवा दिया था। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर दूसरे साल मेरे पीछे लगा। बोला नहीं, जैसे भी है तेरे को एजेंसी करना है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो मैंने उसको मजाक मजाक में पूछा, क्योंकि उस टाइम बस से मुश्किल से मेरे को 8 से 10 हजार रुपया आता था। तो मैंने मुश्किल से बोला मेरे को 5 हजार आ जाएगा तो महीना में ना। बोला हाँ हाँ 100% आ जाएगा। तो मैं बोला ठीक है चल, फिर मैं करता हूँ। फिर मैं ज्वाइन किया। बस नाइट बस का मेरा ड्यूटी था, और मैं अपना एरिया में रहता था सिर्फ। अगर 2 दिन में देखेंगे 48 घंटा में मैं सिर्फ 12 घंटा अपना एरिया में रहता था, और 36 घंटा मेरा बस में, और वहां जहाँ दूसरे दिन हम लोग जहाँ हल्टिंग करते थे वहीं चले जाता था। तो ऐसे होके 2 3 महीना चला। वो बीच में पंजाब सिंह जी का ट्रेनिंग एक हुआ। अपना संबलपुर बोल के एक जगह है, मेरा घर से 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। 200 रुपया वो मीटिंग का टिकट था। मैंने 200 रुपया दे के वहाँ मीटिंग अटेंड किया। और उनका 2 बुक खरीद के लाया शिखर पर, और उनका एक डीवीडी आता था 80 रुपया में। वो डीवीडी लाया, तब तो सीडी प्लेट का जमाना था, वो डीवीडी प्लेट लाया। और उसको लगा के मैं देखा, और शिखर पर को मैं साथ में ही लेके जाता था बस में, जहां दिन में मेरे को वहां 12 घंटा मौका मिलता था। उस टाइम मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू किया। और पंजाब सिंह जी का वही ट्रेनिंग है मेरे लाइफ को चेंज किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप केवल एक छोटे से मकसद से आए थे कि क्या मेरे को महीने का 5,000 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या। इवन ऐसा भी हुआ है कि जब एग्जाम देना था, तो मेरे डीओ मेरे को बोला यहाँ से 80 किलोमीटर डिस्टेंस एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू बस में निकल जा, मेरे को और एक नया लड़के को लेके जाना है। मैं बोला रहने दे, तेरा LIC तेरे पास, और तेरा ये तेरे पास, मैं जाता हूँ आराम से घर में रेस्ट करता हूँ, वैसे भी रात को ड्यूटी करके मैं आया हूँ। और मैं ये बोल के क्या था उसको। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक छोटे पर्पस के लिए आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। तो 2010 में आपने एजेंसी ली। 2008 में मैंने एजेंसी लिया, 2008 में मैंने एजेंसी लिया, लेकिन मैंने बस नहीं छोड़ा था। मैं पार्ट टाइम ओके। उस टाइम एजेंसी कर रहा था। मतलब 12 घंटा जो इधर रहता था मैं, 36 48 घंटा में 12 घंटा जो इधर रहता था, उसमें मैं LIC का काम करता था। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम मेरा बस का ड्यूटी में ही बस जाता का था। ड्यूटी था।
फुल टाइम आपने कब ली एजेंसी? फुल टाइम मैंने 2011 से पूरा शुरू कर दिया। 2011 से आज तब तक 2000। मेरा तब तक मेरा इनकम महीने का 40,000 प्लस हो चुका था, पैसिव इनकम, फर्स्ट ईयर छोड़ के रिन्यूअल आपने तब तक 40,000 रुपीज क्रिएट कर दिया था। पेड कर चुका था। 2008 से 11 मतलब 3 साल में। 3 साल में सर। तो एक क्वेश्चन आया था कि शुरुआती साल में हम एजेंसी लेते हैं तो हमें एकदम से इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लोग मना करते हैं। आज भी ऑब्जेक्शंस काफी आते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी आती है, इसको आपने कैसे टैकल किया, इसको आपने कैसे हैंडल किया? तो देखिए, पहले तो एक चीज मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जब मैं बस लाइन में था तो मैं भी बहुत हनेस्ट था। तो उसी के लिए मेरे पास ज्यादा मालिक चेंज करना नहीं पड़ा, और मेरे कस्टमर लोगों के साथ बहुत बॉन्डिंग था। इवन उन लोगों ने, उनका जो यहाँ से 400-500 किलोमीटर डिस्टेंस में जो उनके बच्चे लोग पढ़ने जाते थे, उनके लिए कोई सामान भेजना था, उनके लिए कैश भेजना था, वो लोग सब मेरे हाथ में भेजते थे। मतलब बहुत रिलेबल था, एज ए भगवान के आशीर्वाद से। तो उस टाइम उन लोगों को मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट था। जब मैं शुरुआती का एजेंसी लिया, मैं अपना एरिया में जितना बिजनेस नहीं कर पाया, मेरे से जो बस में जर्नी कर रहे थे, यहाँ मेरा यहाँ से 15-20-25 किलोमीटर रेडियस एरिया में, उन लोगों से मेरे को ज्यादा बिजनेस आया। ज्यादा बिजनेस बोलने से उस टाइम में साल में 80 पॉलिसी, 100 पॉलिसी, 150 पॉलिसी तक में गया था। उससे ज्यादा नहीं किया था, लेकिन शुरू का कभी भी पहले बड़ा पॉलिसी नहीं किया था, और अपना डीओ भी नए थे। तो ज्यादातर हम लोग का छोटा छोटा पॉलिसी होता था उस टाइम। और किसी का 5 लाख 10 लाख समेसुड हो गया तो बहुत बड़ा हो गया। 2010 में 10 लाख समेसुड बोलने से बहुत बड़ा हो जाता था। और उस टाइम बिल्कुल अपने आप बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। अरे 60,000 प्रीमियम आ गया, बहुत आ गया, चलो उस टाइम का कमीशन के हिसाब से देखे तो बहुत हो गया, बस लाइन का 2 महीने का सैलरी हो गया। यही चलता था। लेकिन आप जो बोले रिजेक्शन का पार्ट है, वो हमेशा आता है, क्योंकि हम लोग जब ग्रीडी होके जाते हैं, तो कहीं पर भी मैं पॉलिसी सेल करने के लिए सिर्फ मेंटालिटी सोच के जाऊं, तो मेरे को रिजेक्शन का फेयर आता था। लेकिन शुरू शुरू में मैं जो भी जाता था, एक्चुअली पंजाब सिंह जी का मीटिंग में मैंने एक चीज को सीखा था कि आप इंपोर्टेंस बताइए, और हमेशा पंजाब सिंह जी बोलते हैं, आप जहीं पर भी जाते हैं तो कुछ लेके जाइए, कुछ लेके जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, अगर खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे। और मैंने बिल्कुल। जब पंजाब सिंह जी का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने उस टाइम डाटाकम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के लिए बोले थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अर्न करना नहीं आता था, कंप्यूटर अर्न करना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मैं तुरंत डेस्कटॉप मंगा लिया, ले लिया। और डेस्कटॉप लेने के बाद 2 महीने तक मैं उसमें प्रेजेंटेशन निकाल के घर बुला बुला के सबको दिखाता था। ऐसा है, ये प्लान का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये करके। तो नॉर्मल प्लान से कॉम्बिनेशन उसमें डाटाकॉम में अच्छा फ्यूचर दे रहा था। तब उस टाइम तो और कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो उसका प्रेजेंटेशन का स्किल मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उसमें से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था। और उस टाइम भी मेरे को एक एक कस्टमर को जरूरत पड़ने पर 3 बार 4 बार 5 बार फॉलो करना पड़ता था। क्योंकि कोई भी एजेंट एजेंसी फील्ड में नया आता है तो उसको जनरली आदमी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा एजेंट क्या होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उनका ठोकर वो खाए हुए हैं। तो शायद मेरे साथ भी कस्टमर का यही रहा होगा। जो लोकेलिटी में अपना जान पहचान में थे, वो करीब करीब 2-3 साल से मेरे साथ ज्यादा नहीं जुड़े, लेकिन बस लाइन में मेरा जो जान पहचान है, चलो उनका उतना काम कर देता था, बाकी ये था तो उसी भरोसे में कर लिया। और कुछ लोग जो मेरे को चाइल्डहुड से जानते थे, नहीं ये ऐसा लड़का है, उसी भरोसा में मेरे से कर लेते थे। लेकिन रिजेक्शन आता था, कोई कोई महीना ऐसे भी जाता था कि एक भी पॉलिसी नहीं होता था। लेकिन एक उम्मीद मैंने रखा था उस टाइम, मेरा महीने का इतना चाहिए, 1 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम मेरा हर हाल में एक महीना में होना चाहिए। भले अगर वो क्वार्टरली आए तो मेरे पास 25,000 आना चाहिए, हाफ ईयरली आए तो 50,000 आना चाहिए, अगर एसएसएस में भी आता है तो महीने का मेरा 12,000 होना चाहिए। तो उस चीज को मैं 100% फॉलो करता था, उसमें मैं कभी मिस होने नहीं देता था। उसके लिए चाहे मेरे को कितना मेहनत करना क्यों ना पड़े। बिल्कुल दोस्तों, एक लाइन यहाँ सीखने वाली है कि सबसे पहले अपना गोल बनाइए। शंभू भाई ने बताया कि 1 लाख रुपए का मेरे को बिजनेस चाहिए। 1 लाख रुपया एक गोल हो गया, और उस गोल के लिए फिर जितना मेहनत करना पड़े उससे पीछे नहीं हटना। ये टेक अवे हो सकता है, आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, जब आपने एजेंसी ली तो शुरुआत में सबको कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आए, कुछ एक दो प्रॉब्लम चैलेंज बताइए, और उससे आप कैसे ओवरकम हुए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसी टाइम आता था मेरा। एक्चुअली शुरुआत में मैं ज्यादातर कोई भी चीज आप देखते हैं, मेरा सीखने के लिए इंटरेस्ट ज्यादा रहता हूँ। तो मैं कोई भी चीज मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा उसको स्टडी करता हूँ, ज्यादा पढ़ता हूँ उसके बारे में, और क्या है और क्या है और क्या हो सकता है। मैं उस टाइम यहाँ से 30 किलोमीटर तक चले जाता था, अपना जो ब्रांच ऑफिस है मेरा घर से 30 किलोमीटर रहता था। फिर भी मैं कभी कभी ब्रांच ऑफिस चले जाता था, उन एबीएम के पास बैठता था।
नहीं सर, ये प्लान में थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बताइए, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है वो बताइए। और बस लाइन में जब था, मेरे साथ में कुछ डीओ थे, जाना आना जो कंटिन्यूअसली कर रहे थे जर्नी में, उनके पास जाके बैठ जाता था। हालांकि वो मेरा डीओ नहीं थे, लेकिन बस में उनका काम हो रहा था, तो वो भी अच्छे आदमी थे, मेरे को सपोर्ट किए। बोले नहीं, ऐसे ऐसे ये प्लान में अगर तुम बेचने के लिए चाहो तो इसको ऐसा बोलोगे तो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये प्लान में ये अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज सीखने को मिला। बाकी प्रॉब्लम का पार्ट है, तो हमेशा चैलेंज आता रहेगा। जब हम कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर से बहाना आता ही आना है कंपलसरी। और उस बहाना को हम हैंडल तब कर पाएंगे, हम जितने ज्यादा कस्टमर से मिलेंगे बहाना उतने ज्यादा सुनेंगे, और उसका रास्ता भी खुद ना खुद निकलने आएगा, हमको कहीं ना कहीं से वो रास्ता मिल जाएगा। जैसे आज के दिन में, नो डाउट यहाँ पर अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो 250 आदमी है। अगर ये 250 आदमी है तो कुछ ना कुछ सीखने का मेंटालिटी में तो आए हैं ना। तो पता नहीं बिल्कुल। किसी ना किसी को, जैसे बहुत सारे आज के दिन में फ्री ट्रेनिंग, आप तो साल भर में कम से कम आप तो 100 से ज्यादा फ्री सेशन लाते हैं। तो यहाँ पर ही उनका बहुत सारा ऑब्जेक्शन निकल जाएगा, अगर अंदर में कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो। बाकी दूसरा चीज रहता रहता जो कि मोराली कोई डाउन होता है, तो हमें सिंपली एक चीज करना है। गीता में दो ही चीज लिखा हुआ है, मतलब जो गीता को आराम से, मेरे जो दो चीज को मानता हूँ अपने हिसाब से, कर्म करते जाइए, फल का उम्मीद मत रखिए। और दूसरा एक लाइन भी लिखा गया है कि सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। तो आपका बिल्कुल। अगर इंटेंशन सही है, आपने काम किया है, तो वहां से नहीं होगा, दूसरा कहीं ना कहीं से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और मेरे बिल्कुल। साथ ऐसे भी कुछ घटना है, यानी कि जो मेरा अच्छा क्लोज है, इवन बस लाइन से पहले भी मेरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने पॉलिसी मेरे से नहीं किए। उनका रेफरेंस से मैं एक कस्टमर से ही सालाना 4 लाख रुपया प्रीमियम लिया, वो भी 2011 में। बहुत बड़ी लाइन आपने बोली है कि आप कर्म करते रहो, और कर्म जो है कभी भी बेकार नहीं जाता। आपको उसका फल जरूर मिलता है, किसी ना किसी साधन से जरूर मिलेगा। कि जो आप कर्म कर रहे हो वो जो ऊपर वाले का एक अकाउंट है, जिसको हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, वो उसमें डिपॉजिट होता रहता है। और जब वहां से वो कंपाउंडिंग होके मिलता है तो आपको बेइंतहा मिलता है। और वही खम्बू भाई जी बता रहे हैं कि आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि यस मेरे को पॉलिसी चिपकाना है या बेचना है। आपका इंटेंशन होना चाहिए इसमें कि यस। और मैं इसमें और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यस सर यस। भाई। जब भी हम बात करते हैं तो मैं माइंडसेट के बारे में ही ज्यादा बात करता हूँ आज के दिन में। आज के दिन क्या, करीब 2-3 साल से ही। तो माइंडसेट का जो पार्ट होता है, हमारा इंटेंशन क्या रहता है। अगर मैं किसी को सेल करने के लिए जाता हूँ, तो पहला मेरा इंटेंशन रहना चाहिए कि उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मेरा कहाँ से इनकम हो रहा है ये कभी नहीं होना चाहिए। मेरा ये पॉलिसी से उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ये पॉलिसी उसके लिए कितना बेनिफिशियरी होगा, उसका लाइफ में क्या क्या, मतलब इस पॉलिसी के बदलों से क्या क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या उसका खुशी होगा, क्या क्या उसको सपोर्ट मिलेगा। जब मेरा अंदर में ये सोच रहेगा ना, तो मैं कोई भी पॉलिसी को बेटर प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा अंदर में अगर उससे सिर्फ पॉलिसी लेना रहेगा, तो हो सकता है मैं उतना पावरफुली उसको प्रेजेंटेशन ना दे पाऊं जितना देना चाहिए। बिल्कुल। आपने अपने इनिशियल ईयर में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करी थी? क्योंकि उस समय कोई इतना सिखाने वाला कोई नहीं था। आप बता रहे हैं कि उस समय नेटवर्क, यूट्यूब पे लर्निंग इतनी नहीं होती थी। आपका ब्रांच 30 किलोमीटर दूर था। उस ट्रेनिंग। टाइम उस टाइम हम लोग यूट्यूब कहाँ जानते थे तुषार भैया, उस टाइम तो वो कीपैड वाला मोबाइल आता था। यस, उस समय थी नहीं, तो आपने कैसे फिर प्रोस्पेक्टिंग करी? किताब से मैंने तो पंजाब सिंह जी का किताब देखा था, जो शिखर पर किताब में उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे छोटा छोटा टिप्स बताए थे। उन्होंने बोले थे सबसे पहला एक चीज है, जो अपना पॉकेट में हाथ मारता है उसका पॉकेट में हम लोग जरूर हाथ मारना चाहिए। और पंजाब सिंह का एक वर्ड ही जो मेरे को चेंज किया था, वो वर्ड को मैंने आज तक नहीं भूला हूं। उन्होंने ट्रेनिंग में हमें एक चीज बोले थे कि टीवी कितने आदमी देखते हैं। तो बोले बहुत आदमी देखते हैं, आप सब देखते हैं ना, हाँ। लेकिन टीवी में आए कितने जन है आप लोग? तो कोई नहीं है। तो टीवी में आते ज्यादा है या उनको देखते ज्यादा है? तो हम सब बोले देखते ज्यादा है। तो आपको कौन से लिस्ट में आना चाहिए? आप देखने वाले में आना चाहिए, या मतलब आपको देखने वाला होना चाहिए? तो यही चीज से हुआ, और उनका बुक से प्रोस्पेक्टिंग का कुछ आइडिया था, जो आपका पॉकेट में हाथ मारे तो आप उनका पॉकेट में जरूर हाथ मारिए। जो अपना जान पहचान रिलेशन है उनसे बात कीजिए, उनसे बात करने के बाद उनका कोई दोस्त का नाम पूछिए, आपको क्या लगता है ऐसे ऐसे, और किस किस का, आपका बच्चे का उम्र का और किस किस का बच्चा है जो आपसे अच्छा क्लोज है, और जो आप जानते हैं कि उसके लिए बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपके सपोर्ट से उसके लिए उतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, उसके लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट हो पाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो हो ना हो, मैं वही चीज बोलता हूँ, गीता का वर्ड ही मैं लगा देता हूँ
कोई दे ना दे आपको, कोई मुंह से बोले ना बोले, लेकिन ऊपर वाला बोलता है। अगर आपके चलते किसी का फैमिली में सपोर्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल अगर ऐसे किसी आदमी को अपने तरफ से अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे को सिर्फ उनका नाम और नंबर देंगे। मैं सिर्फ आपका नाम लेके वहां बात करना शुरू करूंगा। तो वहां बात करके अगर वहां से मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर दूसरा चीज रहता था पंजाब सिंह का जी, जहां जाना है खाली हाथ मत जाओ। तो दूसरे किसी के भी नया के पास जाते थे तो हमारा साथ एक ही रिश्ता था। उनका अगर जो हम ऐसे चीज लेते थे कि जो अगर मैं 20 बार भी जाऊं ना वहां बिना पॉलिसी के, तो मैं 20 बार मेंटेन कर सकूं। मान लीजिए अगर मैं आपके पास आता हूँ घर में, अगर एक 50 रुपए का सोन पापड़ी भी लेके आता हूँ, तो मेरे को पॉलिसी ना मिले ना मिले कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर 2 साल में मैं आपके पास 20 बार भी आऊंगा ना, तो 20 बार मेरा हाथ से सोन पापड़ी पैकेट आपके घर में जाएगा। और जब तक 2 बार 3 बार 4 बार में इतना जाएगा तो कहाँ रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंश्योरेंस में कहते हैं दोस्तों कि कभी भी जाएं तो खाली हाथ मत जाइए, अपना घर समझ के जाइए। आप कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कुछ फ्रूट्स ले लें, कुछ स्वीट्स ले लें। तो कभी भी जाएं तो उस घर घर को आप पहले से ही अपना घर समझ के जाइए कि यस, ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बनने वाले हैं, एलआईसी परिवार का एक हिस्सा बनने वाले हैं। एक इस इंटेंशन से जाएंगे, खाली हाथ मत जाइए। तो जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, जो कुछ लेके जाता है वो वहां से कुछ लेके आता है। तो यहाँ पे खम्बू प्रसाद जी का ये वाला मकसद था। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप शुरुआती दौर में किस तरह से अपने ऊपर मार्केटिंग या प्रमोशन करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उस टाइम प्रमोशन का कोई पार्ट नहीं था, तो सर भैया फेस टू फेस ही बात करना पड़ता था। और उस टाइम आदमी से मिलके ही बात करना पड़ता था, और कोई आदमी से मांग के ही रेफरेंस हमें जाना पड़ता था। प्रमोशन का पार्ट तो मैंने धीरे धीरे इंटरेस्टेड हुआ, कैसे सीखूंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा। और फिर मैंने फेसबुक ऐड में देखना शुरू किया, वहां से कुछ कुछ फेसबुक में अपना फेसबुक में मैं टैग करता था, जो अच्छा पिक्चर लग रहा था ये करता था। और उसके बाद तो वही फेसबुक के थ्रू से ही मैंने पिक्चर सर्च करते करते तो पूछा आप ये चीज कहाँ से बना रहे हैं, आपको ही पूछा था तो। यस यस यस। तो प्रमोशन का दोस्तों काफी पार्ट होता है। खम्बू भाई से मैं 2016 से जुड़ा हूँ, 9-10 साल से। तो काफी ज्यादा इन्होंने इनिशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था लीफलेट्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, और वो ओवर द टाइम पीरियड आपको एक अच्छा बिजनेस देता है। आपका सबसे बड़ा जो सेल हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा सबसे बड़ा प्रीमियम मैंने एक जगह से लिया था, एक कस्टमर से, एक पॉलिसी में। जो इसे मल्टीपल पॉलिसी में जो प्रीमियम आता है उसको छोड़ दीजिए। मैं एक पॉलिसी में लिया था 2013 में एक प्रीमियम। और उस टाइम में क्या हुआ, वो कस्टमर से मतलब मैंने बात किया था। जीवन उत्सव, सॉरी, जीवन उमंग अपना प्लान था। तरंग। हाँ, जीवन तरंग, सॉरी, जीवन यस। तरंग अपना प्लान था। जीवन तरंग का प्लान मैंने उनको समझाया था। उस टाइम मैंने उनको समझाया था 50 लाख का जीवन तरंग लेने के लिए, 1 करोड़ का लेने के लिए मैंने उनको समझाया था। लेकिन बट ये नहीं हो पाया, तो उनको मैंने 50 लाख का उस टाइम दिया। और 6 साल का ही उनका पीपीटी था। लेकिन उनका जो सीए था वो एक आईसीआईसी का एजेंट था। तो उन्होंने आईसीआईसी बोला, प्रोडेंशियल का। आईसीआईसी प्रोडेंशियल का एजेंट था, तो बोला आईसीआईसी प्रोडेंशियल में इससे अच्छा बेनिफिट है, ऐसा है वैसा है, मेरा सीए ये बोल रहा है वो बोल रहा है। मैं बोला ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, अगर वो ज्यादा बेनिफिशियरी आपको लिए लग रहा है और आपके लिए वो सही लग रहा है, तो आप ले सकते हैं। दोनों में आधा आधा कर दीजिए, मेरे को आधा दीजिए, उधर आधा दीजिए। मैं मेरे पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने कंपनी के ट्रस्ट पर बोलता हूँ। आपको मेरा कंपनी पे कितना ट्रस्ट है वो दिखिए। बाकी मेरे से तो आपका जो रिलेशन है जो है वो उतना चीज है। सिर्फ आप मेरे को देख के मत दीजिए, मेरे कंपनी को देख के दीजिए। मेरे कंपनी में क्या दम है, अगर आईसीआईसी प्रोडेंशियल में वो दम है तो आप कंपनी को देख के दे सकते हैं। लेकिन वो जो सारा चीज बोलता है उसमें कितना परसेंट सच है कितना परसेंट झूठ है, उसको तो आप तो कभी भी बेटर से जान नहीं पाएंगे। तो आईसीआईसी का जो पर्सन ने आपको प्लान समझाया, मैं बोला आपको कौन समझाया, आपका सीए ने समझाया है क्या? नहीं नहीं, वो आईसीआईसी ब्रांच में लेके गए थे, उनका ब्रांच मैनेजर मेरे को समझाया, और उनके साथ में और एक थे, वो दोनों। मैं बोला आप एक बार कीजिए ना, आप एक चीज कीजिए। आप बोलिए मेरा एक दोस्त भी है, उनका मतलब वो भी है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, वो भी इस प्लान लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आप मतलब उनको भी डिटेल थोड़ा बता देंगे तो वो सही रहेगा, वो मिलने के लिए आएंगे अगर उनके इसके डिटेल बताएंगे तो फिर मैंने फिर चला गया आईसीआईसी बैंक में। उन्होंने मेरे नंबर दे दिए थे, वो लोग कॉल किए। और उस टाइम मेरे पास कार नहीं था, पर्सनल कार नहीं था, मैंने कार हायर करके गया। तो वहां जाके उनका ऑफिस में बैठा,
तो उन्होंने वो सब मेरे को बोला आप क्या करते हैं, मैं बोला नहीं सर वो सारा पाइपलाइन का काम हम लोग का चलता है, वो प्लांट में उन लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और मेरा पाइपलाइन का काम चलता है, ज्यादातर सामान मेरा सप्लाई का होता है, मैं ज्यादा उतने ज्यादा मतलब काम में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बोला बाकी सिर्फ सिर्फ टैक्स और हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग में रहता है, तो ये सारा रहता है, तो हम लोग इंश्योरेंस में थोड़ा बहुत काम करते हैं। वैसे तो जनरल इंश्योरेंस का बहुत सारा कुछ है, और आपके लाइफ इंश्योरेंस में भी मेरा पास थोड़ा बहुत पॉलिसी इसका उसका है। बाकी आप क्या अगर अच्छा वो बोल रहे थे कस्टमर का नाम लेके, अगर ऐसे कुछ अच्छा होगा तो आप बताइए, मैं करता हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया, तो उन्होंने फिर मेरे को उसी टाइम समझाया कि ये ऐसा है, इसमें आपका पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा ये होगा, ये म्यूचुअल फंड है। मैं बोला सर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं फिर म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे को क्या बेच रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, आप मेरे को ट्रेडिशनल बेच रहे हैं या यूलिप बेच रहे हैं। मैंने उनको डायरेक्ट यही वर्ड पूछा। तो बोले नहीं एक्चुअली बाई प्रोफेशन आप क्या करते हैं, मैं बोला नहीं सर बाई प्रोफेशन मेरा पढ़ने का शौक है और मैं ऑलरेडी कंट्रैक्टर ही हूँ। लेकिन आपने जब म्यूचुअल फंड बोले तो म्यूचुअल फंड तो पूरा का पूरा अलग चीज होता है, और म्यूचुअल फंड मेरा है, मैं उनको बोला। जबकि म्यूचुअल फंड के बारे में तब मेरे को कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ट्रेनिंग से जो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन हमने सुने थे वही था। मैं बोला सर मेरे पास ऑलरेडी एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, मेरे पास ऑलरेडी आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड है, मैं म्यूचुअल फंड कर चुका हूँ, मेरे को म्यूचुअल फंड करना है तो फिर मैं आगे देखूंगा, आप मेरे को क्लियरली समझाइए। तो उन्होंने फिर बात को थोड़ा घुमाए फिराए, उतना सही से उनको ये नहीं कर पाए। मैं बोला सर आईसीआईसी का इतना क्लेम रिजेक्शन क्यों होता था, क्योंकि शुरुआती टाइम में जितने भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत सारा क्लेम को रिजेक्ट कर रहे थे। बोला सर ये एक रिपोर्ट है आरडीए के हिसाब से, इतना परसेंट आरडीए का क्लेम मतलब हिसाब से आईसीआईसी का क्लेम रिजेक्ट हुआ है, ये रिजेक्ट होने का पीछे क्या वजह है, इतने प्रीमियम पेनाल्टी किया था आईआरडीए ने, तो इसका पीछे का राज क्या है, क्यों किया है। नहीं इसे कभी कभी होता है उन्होंने बोले, मैं बोला मेरे साथ नहीं होगा बोल के क्या गारंटी है अगर कभी कभी होता है तो, और मेरा घर में कोई लड़ने वाला नहीं है। तो ये जो सब कन्वर्सेशन कर रहा था, उसके बाद जाके मैं फिर वो कस्टमर को मिला, मैं बोला मैंने ऐसे ऐसे बात किया, आप पूछ लीजिए उनको खाली एक बार क्या किया मेरा वो दोस्त, पॉलिसी किया या नहीं किया, खाली आप एक बार पूछ लेंगे। तो वो दोस्त तो फिर पूछा उनको, बोला सर क्या हुआ, वो जो आदमी आए थे कन्वेंस में क्या, बोले अरे नहीं वो नहीं समझते, कोई एक आदमी का क्लेम नहीं मिला तो उनका नहीं मिलेगा बोल के ऐसे है क्या, ये है वो है ऐसे वो बोले गए। तो मैं बोला वो कोई एक आदमी तो कोई भी है ना, किसी का भी तो फैमिली है, अगर मैं बहुत बड़ी पॉलिसी कर बात रहा है। हूँ तो मेरा फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ ना। और वो एक आदमी में मैं आ गया तो क्या करूँ, और कोई भी बोलने से लाखों में एक नहीं हुआ है, उनका परसेंट रिजेक्शन परसेंट दिखिए, इतना रिजेक्शन परसेंट है। और मैं हमेशा कोई भी कोई लॉजिक से बात करता हूँ, मैं कभी सिर्फ इमोशनल से बात नहीं करता हूँ, मेरे पास डाटा रहता था उस टाइम। हम लोग उस टाइम महबूब चिरानिया जी का एक सॉफ्टवेयर आता था, मतलब वेब से आता था, उनका ऐप में ब्राउज करने से आता था, शायद उनका ईयरली सब्सक्रिप्शन 2200 या 2500 रुपया था उस टाइम। मैंने उनका वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और आज के दिन में उनका नाम भी याद नहीं है। वहां पर सारे प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या कब पेनाल्टी हुआ, कितना चार्जेस लगा, कितना परसेंट क्लेम रिजेक्शन, वो सारा डाटा आता था, मैंने वो डाटा उनको निकाल के दिखा दिया। तो उसके बाद फिर दोस्तों, उनका बात आया रिबेट में, तो बोले नहीं मेरा सीए बोल रहा है इसमें 20% रिबेट देगा। तो मैं बोला सर आपका मर्जी है, आपका सीए से ही ले लीजिए ना, आप कितना रिबेट देंगे। मैं बोला सर इतना सारा प्रूफ करने के बाद अगर आपको रिवॉर्ड का जरूरत लगता है, मेरे को रिबेट्स का जरूरत चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। आप अच्छा कस्टमर है, मैं रिबेट दे के आपके साथ मेरा रिलेशन मेरा रिस्पेक्ट खराब करना नहीं चाहता हूँ। रिबेट कोई बड़ा बात नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो, और 20% तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे 6 साल पीपीटी में पैसा ले रहा हूँ, तो इसमें मेरे को जो कमीशन मिलेगा, मैंने पूरा ओपनली बोला उनको, मेरे को 10% कमीशन मिलेगा। बोला आपको तो हर साल मिलेगा ना, मैं बोला नहीं मिलता है सर, पहले साल 10% मिलेगा, बाकी हर साल 5% मिलेगा, और वो 5% या 10% से मैं एक भी रुपया देने के लिए आपको नाराज हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ। इसीलिए नहीं दे सकता हूँ, देना कोई बड़ा बात है नहीं, दे दूंगा, लेकिन दे देने से मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो ये सारा चीज है ये गलत हो जाएगा। मैं फिर आगे किसी के पास जाऊंगा ना तो मेरा मन में ये चीज रहेगा, नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा और ये करके कर देते हैं, जैसे तैसे करके सेल कर देते हैं, ये आएगा। मेरे को ये नहीं लगेगा कि मैं अपना कॉन्फिडेंस से पॉलिसी बेचा हूं, मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ अंडर द टेबल दे के पॉलिसी किया हो। तो मैं ये चीज करना नहीं चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये बोल के आ गया, वापस आ गया। फिर उनका फोन आया, एटलीस्ट कुछ तो बोलो। मैं बोला सर क्या बोलेंगे, आप मेरे को 6 लाख रुपया प्रीमियम देंगे, 6 लाख में आपको मैं 10% के हिसाब से 60,000 दूंगा, तो वो कौन सा बड़ा बात है, 60,000 क्या 30,000 भी नहीं दे सकता हूं मैं तो 60,000 ऐसे भी देने वाला नहीं था, 30,000 भी देने वाला नहीं था। उससे अच्छा 10-20 हजार दे के आपको क्यों शर्मिंदा करूं, उससे अच्छा ही ना दो। अब देखिए आपका मर्जी है। बाय द वे पॉलिसी हुआ,
और उनका थोड़ा वेट ज्यादा था बोल के उनको 20,000 एक्स्ट्रा भी लगा, और वो भी प्रीमियम दिए वो। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है दोस्तों। ये जो इंसिडेंट है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि साल चाहे 2013 हो या 2026 हो, कस्टमर को अदर प्रोडक्ट्स बताने वाले, अदर तरीके से इंफॉर्मेशन दिलाने वाले उस समय भी थे, आज भी हैं। आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए, और कन्विक्शन होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि उससे कस्टमर को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। दूसरा दूसरा जो कंपनी है, उनके अगर आपको मैनेजर के सामने बैठना है, ब्रांच मैनेजर के सामने बैठना है, तो उसी लेवल का फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसी लेवल की तैयारी करके जाना चाहिए जैसे वो तैयारी करके गए थे पूरा। तो ये चीजें आपको अलग बनाती हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत से एडवाइजर जब हमसे बात करते हैं कि सर वो HDFC का ये वाला प्रोडक्ट कह रहा है कि उससे ले लूंगा, तो मैं तो कह दिया सर। नहीं तो आप भी अपना इसी तरह से स्टैंड लेके कस्टमर के सामने बातें तो रखिए, कस्टमर को लगना तो चाहिए कि यस, ये थोड़ा फाइटिंग मोड में है। तो कस्टमर कई बार आपको भी चेक करता है, तो बहुत बड़ी लर्निंग है जिसको आप ले सकते हैं। कैसा लगा ये लर्निंग वाला आइडिया, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत डीप में डिटेल में खम्बू भाई ने बताया है। खम्बू भाई जी, आपको 2008 से एजेंसी है, आज 2026 हो गई है। सर, अगर कोई नया इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आज आए तो उसको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा यही एक ही सलाह रहता है, यहाँ पर भी रहता है, कि आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो पहले उसको समझिए उसके लिए ये प्रोडक्ट कहाँ फिट हो रहा है, उसका ये कौन सा नीड को फुलफिल कर पा रहा है। एक आदमी पॉलिसी लेता है तो सिर्फ 5 या 6 वजह से लेता है, उससे ज्यादा तो कोई कारण है नहीं। कोई भी एक आदमी अगर पॉलिसी लेता है तो चाहे वो अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए लेगा, बच्चे का एजुकेशन के लिए लेगा, शादी के लिए लेगा, या फिर अपने लिए एक ठो घर बनाने के लिए लेगा, या फिर मेरा कुछ हो जाने से मेरा फैमिली के बारे में क्या होगा उसके चलते लेगा। 5 6 से तो कोई ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। तो ये इसमें से उनका कौन सा नीड को फुलफिल कर पा रहा है, कौन सा उनका नीड में सेट बैठ पा रहा है, कौन सा उनका नीड को फुलफिल करने में सपोर्ट कर पा रहा है, ये चीज आपको देखना जरूरी है, हमेशा एनालिसिस करना जरूरी है। और वो एनालिसिस करके एक बार आप उनको फिट करेंगे ना, तो बाहर बार बार वही जगह में आप ट्रिगर करते रहेंगे और वो काम हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि हम नीड बेस्ड सेलिंग पे अगर ध्यान देंगे, नीड बेस्ड सेलिंग पे फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्स प्रोसेस है वो बड़ा आसान से हम निभा सकते हैं। इजीली हो जाएगा तो सर भाई, अभी देखिए मैं आपके बारे में जानता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। मैं अरब के बारे में, अगर मेरे को इमोशनल सेल करना है तो मैं अरब के बारे में बात करूंगा आपको। नहीं, अरब जब आपका उम्र में हो जाएगा, हर महीने अगर उसको मतलब हर साल उसके लिए एक बार 5 लाख रुपए आता रहेगा तो आपको कैसा लगेगा। और अरब के बारे में मैं 2 3 पॉइंट ये करूंगा, क्योंकि मैं आपका बाकी सारा चीज को जानता हूँ। बाकी सारा छोटा मोटा चीज आपका क्या है नहीं ये मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत। या फिर मैं आपको बताऊंगा तो सिर्फ आपका पेंशन का बताऊंगा, मैं इमोशनली सेल करूंगा तो अरब के लिए बताऊंगा। लेकिन मैं अगर आपको पेंशन बेचना रहेगा तो मैं आपका ओल्ड एज के लिए फोकस करूंगा, और वही चीज रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ इमोशनल वर्ड भी ऐड करना अपना प्रोडक्ट में जरूरी है। तो वही इमोशनल वर्ड आप बहुत सारे ट्रेनिंग में हम लोग को सीखने को मिल जाता है। तो वो कुछ कुछ इमोशनल वर्ड रहता है। जैसे बुढ़ापा में हमारा ये हाथ ब्लेसिंग का होना चाहिए या बोझ को मांगने वाला होना चाहिए, ये जो हम आज तक हमेशा कंट्रीब्यूट करते आए हैं, हम जब बड़े होंगे आशीर्वाद के साथ में भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा। या सिर्फ हमेशा वो अपना ओल्ड एज में जो हाथ कभी जिंदगी में किसी के सामने फैलाए नहीं, वो सही से नहीं निकलता होगा मांगने के लिए भी, तब फिर भी आपको मुंह खोल के मांगना पड़ेगा, ये दोनों में से कौन सा चीज अच्छा लगेगा। तो कुछ इमोशनल पॉइंट भी वहां होना चाहिए। आप एक बार के लिए सोचिए, अगर आज के दिन में आपको हर महीना चार मतलब कहीं से 50,000 रुपया आता होता तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होता, आप और अपना जगह में कहाँ कहाँ ग्रोथ कर पाते, आप अपना लाइफ को कैसे दिखते। ये सारी चीजें अगर पूछूंगा, अगर मैं बच्चे का उसका बेटे के नाम में पॉलिसी, बेटा या बेटी या कोई भी बच्चे के नाम में पॉलिसी बेचने के लिए चाहूंगा, तो ये वर्ड से ही मैंने हमेशा जवाब निकालता हूँ। मेरा मेरा मैक्सिमम सेलिंग जो होता है वो सारा चीज मेरा क्वेश्चनिंग से ही होता है, तो क्वेश्चन मैं कभी प्रोडक्ट बताता नहीं हूँ। प्रोडक्ट मेरा लास्ट में मुश्किल से 5 मिनट आता है और आदमी को पता भी नहीं रहता है क्या प्रोडक्ट है। यस, जो हमने दोस्तों पहले इंटरव्यू लिया था खम्बू भाई जी का, आज से लगभग
एक साल पहले इंटरव्यू लिया था, और उसमें वो थोड़ा लंबा इंटरव्यू था, मे बी 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने सर ने रोल प्ले भी किया था कि कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। उसका रिकॉर्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग है पूरे 2 घंटे का, उसको आप असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। सबसे पहला, द आर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने किस चीज पे जोर दिया कि हमें इमोशनल सेलिंग करना है। नीड बेस्ड सेलिंग एक इमोशनल सेलिंग का जरिया होता है। कि जैसे इन्होंने मेरा एक एग्जांपल लिया कि मेरा बेटा है, 9 साल का है, तो बेटे के ऊपर वह बात करेंगे, बेटे के ऊपर बात करेंगे। अगर वो रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ पावर फ्रेजिंग वर्ड होने चाहिए। जैसे 60 साल की उम्र के बाद जो हाथ हमेशा अपने परिवार को देते आए हैं, अपने बच्चों को देते आए हैं, 60 साल की उम्र के बाद अगर वही हाथ अपने बच्चों से मांगेंगे। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा और एक सिंपल कर देता हूँ तुषार भाई, वो यस, अच्छा यस। हो जाएगा। अच्छा तुषार भाई, मेरे को एक चीज बताइए, कल आप 60 साल का हो जाएंगे, कल मतलब आने वाला वीक में आप 60 साल का बन जा रहे हैं, और उस टाइम आपको हर महीना घर बैठे 5 लाख रुपया आता रहेगा, तो आपको कैसे फील होगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। हर महीना अगर आपके पास 5 5 5 लाख रुपया आता रहेगा, तो आप क्या क्या करेंगे? मेरे को थोड़ा आपका शेड्यूलिंग के बारे में बताइए। उस टाइम आप क्या क्या करेंगे? मतलब कहीं घूमने के जाएंगे भाभी के साथ में, या अपने बच्चे लोग उनको लेके कहीं जाएंगे, या फिर अपना फ्रेंड सर्किल में रहेंगे? क्या क्या करेंगे? मेरे को थोड़ा 2 4 सेंटेंस बताइए ना, क्योंकि मेरे यहाँ को सब में हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवल करूंगा, अलग अलग आइलैंड्स एक्सप्लोर करूंगा। मेरे को अकेले में या विद फैमिली में? विद फैमिली, स्पाउस के यस। साथ। मेरे को कंट्रीब्यूशन का शौक है, थोड़ा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। ओके, वेरी गुड, और वेरी जो नाइस। भी मेरे ड्रीम्स हैं कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, थोड़ा अपनी हॉबीज है क्रिकेट खेलना, उस समय को वहां पे स्पेंड करूंगा। अच्छा मेरे को और एक चीज बताइए, मान लीजिए तुषार भाई कल आपका रिटायरमेंट है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, उल्टा 5 लाख का लोन है, तो आपका लाइफ कैसे होगा? बहुत मिजरेबल हो सिर्फ पांच सकता लाख है। का लोन है, लेकिन आपके जी, पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास ऐसे कोई मतलब इनकम का कोई गारंटी नहीं है, तो उस टाइम आप क्या क्या करेंगे? रिटायरमेंट का होगा फिर? वो रिटायरमेंट तो हुआ ही नहीं ना, तो एज हुई रिटायरमेंट की। एज हो गया है, आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है उतना, तो आप क्या करेंगे? आप जब कुछ ना 60 62 कुछ, उम्र के होंगे, कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारते रहना पड़ेगा लोन उतारने लेकिन के लिए। लेकिन उस टाइम आज के दिन में हम देखते हैं बहुत सारे जगह में ओल्ड एज पर्सन को काम नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ेंगे। हम्म। उस टाइम कैसे फील होगा? आज के दिन में जब हम कोई बूढ़ा आदमी को काम करते हुए देखते हैं, कोई बूढ़ा आदमी को हम लोग ज्यादा बोझ उठाते हुए, किसी से गाली सुनते हुए देखते हैं, तो हमको कैसे फील होता है? हाँ, बहुत बुरा फील होता है। तो अभी तो जिनका उम्र हो गया है वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन में हमें अपना उस उम्र के लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि भगवान के भरोसे में रहना चाहिए? बिल्कुल कुछ करना चाहिए। तो ठीक है तो सर भाई, इसके लिए मेरे को आपका आधा घंटे का टाइम चाहिए। अगर कभी मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीज को डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा 4 5 पॉइंट रहेगा, और बहुत सिंपल स्टेप रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लिए बहुत अच्छा चीज बन जाएगा। इस एज इज जैसा नंबर। शिव शंकर जी, मेरे एक अंकल हैं, 70 ईयर्स के हैं, और आप कभी दिल्ली आओगे उनके ऑफिस आपको लेके जाऊंगा। उनका ऑफिस लगभग 100 ट्रॉफी से भरा पड़ा है। अभी मैं गया था उनके ऑफिस, तो कह रहे थे कि दिल्ली में पोल्यूशन के कारण मेरे 2 टूर्नामेंट डिले हो गए हैं 70 की एज में। तो एज इज जस्ट अ नंबर। 62 की एज में भी आप खेलो, जितना खेलोगे, जितना हाथ पैर चलाते रहोगे, जवान रहोगे। अगर ये सोच लिया कि 62 की एज लग गई, अब क्या करेगी बॉडी, तो सबसे पहले माइंड जो है ना, वो आपको सिग्नल देने लगेगा, और आपका दुनिया शरीर पे हर अपने चीज आप। दोबारा बनता है पहले दिमाग में। अगर मैं सोच लिया मैं बूढ़ा हूं तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बस, अगर मैं बस। सोच लिया नहीं मैं रहूंगा फिट फाट, तो मैं रहता ही हूँ। तो बिल्कुल, अगर माइंड की बात उठी है तो पिछले 3 से 4 साल में आपने माइंडसेट पे बहुत काम किया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब सभी को दीजिए।
जहां से मैंने आपको देखा है 2017-18 से अब तक, आपने कितना पैसा अपने ऊपर, मींस अपने पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च किया है? अगर मैं अभी तक हिसाब तो नहीं किया हूं कभी, लेकिन ऐसा भी एक एक साल गया है। एक एक साल का बजट मेरा 4 लाख 5 लाख रुपए बन भी गया है। सुनिएगा दोस्तों, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, दो ट्रेनिंग से दो पैसा हजार इकट्ठा नहीं दो होता है। हजार चौबीस पच्चीस में अगर मैं बात करूं, जो रिसेंट गया है, कितना पैसा आपने खर्च किया होगा अपने खुद के लर्निंग पे? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को सुन रहे हैं, एक उस पर्सन को जो एक बस कंडक्टर से आज 40 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे तो कन्वर्जन नहीं होगा, उसके लिए क्या किया होगा, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। एक एक बार आपसे ही बिल बना है तुषार भाई, मेरा 1 लाख रुपया से ज्यादा का भी आपसे ही बिल बना है। यस यस, मेरे को याद है, बिल्कुल याद है। सर, तो एक्चुअली वो चीज है, देने में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जब हम सीखने में कंप्रोमाइज करते हैं, देने में ज्यादा कैलकुलेटिंग करते हैं, तो अपना दिमाग सेट, क्योंकि ये जो दुनिया है, अभी मैं माइंडसेट के ऊपर छोटा सा बात कर रहा हूँ। दुनिया में जो भी चीज है, सारा चीज एक वेव है, एक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी है। आप जिस फ्रीक्वेंसी से जो भी चीज को करेंगे, उसी टाइप का ही आपको रिटर्न आएगा। अभी अगर आप सोचेंगे नहीं कमू भाई मेरा इतना अच्छा दोस्त है, या मैं सोचूंगा मेरा तुषार भाई इतना अच्छा दोस्त है, मैं तुषार भाई को चलो ये चीज बोलता हूँ वो चीज बोलता हूँ, मेरे पास ये 50,000 का सामान भेज दो, बाद में मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसमें दूंगा नहीं दूंगा, तो भी तुषार भाई मेरा क्या कर लेगा? वो तो दिल्ली में रहता है, ज्यादा से ज्यादा फोन करेगा, नहीं उठाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? अगर यही सोच मेरा रहा, तो प्रोडक्ट मेरे लिए वैल्यूलेस हो जाएगा और मेरे कोई काम के लिए भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल। अगर मेरा दिमाग में ही रहेगा नहीं, मैं जो ये प्रोडक्ट ला रहा हूं, ये प्रोडक्ट से मैं इतना आदमी को यही चीज के बारे में अवेयर करूंगा। इवन ऐसे भी आपसे मैंने जो कुछ पॉकेट कार्ड मंगाया था, मैंने भी उस टाइम भी आपको बोला था, शायद आपको याद होगा, लेकिन पहला अगर मैं कस्टमर को जाता हूं तो ये कार्ड देता हूँ, फिर दूसरे का दोबारा टाइम में ये दूसरे वाला कार्ड देता हूँ, फिर थर्ड टाइम में तीसरा कार्ड देता हूँ, और चौथे टाइम में वो कार्ड में देता हूँ। मैं हर बार आपका दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यस यस यस। अगर कल आपको कुछ हो जाएगा तो बाद में आपके परिवार को ये दरवाजा खटखटाना ना पड़े। सबसे आखिरी में मेरा ये कार्ड रहेगा, मैंने इतना तक बोला था। 4 महीना में 4 बार जाऊंगा और 4 कार्ड दे के आऊंगा। और उस बिल्कुल। कार्ड का ही बिल बनाया था 68,000 उस टाइम। आपने अपने लिए और अपनी पूरी टीम के लिए वो प्रिंट कराया था। यस यस सर। यस यस। तो सारा गेम है आप। इंटेंशन का। आपका अगर इंटेंशन क्लियर रहेगा, आप सिर्फ देने का कंट्रीब्यूशन लेके जाएंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिक आता है। क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, हम अगर कोई भी फ्रूट, एक अच्छा सा ताजा सा जो भी फ्रूट है, अगर वो फ्रूट से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बीजा निकलेगा, चाहे 5 निकले, 10 निकले, 20 निकले, कोई फ्रूट के हिसाब से अपना बीजा निकलेगा, किसमें और भी ज्यादा निकलेगा। अगर हम लोग सारा बीजा को यूनिवर्स में ही डालेंगे, उसका प्रॉपरली केयर करके डालेंगे, तो नो डाउट उसमें से कितना जो सीड है वो वेस्ट हो जाएगा, वो 100% गारंटी है, क्योंकि 100 से 100 सीड कभी भी नहीं आएगा। हो सकता है 5 वेस्ट हो, 10 वेस्ट हो, 20 वेस्ट हो, लेकिन अगर उसमें से एक भी सीड में पेड़ बन गया, तो कितना सारा फ्रूट देगा वो सोचिए। आप तो बिल्कुल। सिर्फ एक एक फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, एक सीड जब पेड़ हो जाएगा तो वो कितना सारा फ्रूट देगा। तो हम लोग उस चीज को देख नहीं पाते हैं। कभी भी जब देने जाते हैं ना, तो मैंने दिया क्या हूं, मेरे को मिला क्या है, इसमें रह जाते हैं। तो मतलब यूनिवर्स जो चलता है एक फ्रीक्वेंसी से चलता है। आप जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स कुछ भी चीज अपने पास नहीं रोकता है, वो मल्टीपुल करके आपको वापस करता ही करता है। यस यस, लॉ ऑफ यूनिवर्स है दोस्तों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ एनर्जी। कि जो जिस भावना से आप दे रहे हैं, उसी भावना से आपको वापस मिलता है। तो आप, जैसे आप एक CLIA भी हैं, नए नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपके साथ जुड़ते हैं, तो जो हमारे साथ काफी सारे आजकल इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी बन रहे हैं, बीमा सखी, नए Yes. नए इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, उनको क्या दो एक सीख आप देना चाहेंगे अपने इस इतने साल के एक्सपीरियंस से? मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, मैं हमेशा तो बोलता हूँ, आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस मत कीजिए, एक आदमी का नीड में फोकस कीजिए। एक आदमी का लाइफ में क्या क्या पैसे का नीड आ सकता है, और उसको जो अपना जो प्रोडक्ट है, उसका वो कौन सा नीड को सपोर्ट करने में, उनका फुलफिल करने में सपोर्ट कर रहा है, ये दो चीज में ही आप फोकस कीजिए। और ये दोनों चीज को, ये क्यों बेस्ट है, अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं,
तो आपके लिए जीवन लाभ बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, अगर आपके लिए जीवन लक्ष्य बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, अगर आपके लिए जीवन उमंग बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है, उसका मेरे को 10 पॉइंट बताइए, 8 पॉइंट बताइए। मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताता हूँ, और मैं ज्यादातर बताता नहीं हूँ सही में तुषार भाई। मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज आपको मिलेगा यूट्यूब में, आप हमेशा यूट्यूब देखो, मेरे से प्रोडक्ट मत सीखो। प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है वो सिखाना मेरा काम है। प्रोडक्ट तो हम्म। आज के दिन में यूट्यूब में तुम घर में सोते सोते देख सकते हो। सुबह उठते उठते 5 बजे, 4 बजे, रात को 12 बजे भी नींद टूट गया तो तुमको यूट्यूब है बताने के लिए। लेकिन मेरे पास तुम लिमिटेड टाइम के लिए आते हो, या मैं भी हमेशा तुमको सफिशिएंट टाइम दे पाऊंगा उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन हम लोग जितने टाइम बैठेंगे उस टाइम मार्केटिंग का बात करेंगे, हम प्रोडक्ट का फीचर का बात नहीं करने वाले, प्रोडक्ट को किस हिसाब से मार्केट करेंगे। उसका ऑब्जेक्शन आएगा, नॉर्मल ऑब्जेक्शन तुमको हर जगह में मिल जाएगा यूट्यूब में, लेकिन वो ऑब्जेक्शन को कैसे पर्सनलाइज करके देना है उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो काम मेरा रहता है। और मैं बोलता बिल्कुल। हूं जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिट नहीं है तो आप सामने वाले को उतना दिल से बेच नहीं सकते हैं। और जहां सिर्फ आप कमाने का मेंटालिटी लेके जाएंगे वहां आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मेरा यही ओपिनियन रहता है हमेशा हर किसी के लिए, और खुद अपने लिए भी, मेरे लिए भी। मतलब कस्टमर फर्स्ट, प्रोडक्ट लेटर, ये फिलोसफी है आपकी, जो आप कहेंगे कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, चाहे वो नया है पुराना है, उनको इस पे काम करना चाहिए कि कस्टमर फर्स्ट, प्रोडक्ट लेटर। देखिए एक चीज होता है तो सर भैया जिसको बोलते हैं FTBA, माइंड के हिसाब से, आप जो बोले माइंड माइंडसेट में मैं थोड़ा सा ज्यादा बात कर लेता हूँ। तो माइंड का बात आता है तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो हमारा जो भी अपना फीलिंग जैसे रहता है उसी हिसाब से अपना थॉट क्रिएट होता है। मतलब बिल्कुल। और जिस हिसाब से थॉट क्रिएट होता है उस हिसाब से अपना बिलीफ आता है, और बिलीफ से हमारा एक्शन वैसे होता है। तो उसको बोलते हैं FTBA, फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन। तो मेरा फीलिंग जिस हिसाब से रहेगा, मैं जब सीखूंगा या मैं प्रोडक्ट को ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो मेरा जो फीलिंग से मैं आऊंगा, मैं सिर्फ अगर कमाने का फीलिंग लेके आऊंगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कमाने के साथ में अपना प्रोफेशन में कितना सारा हम लोग सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं, विदाउट LIC का प्रोफेशन में देश का इतना बड़ा डेवलप इम्पॉसिबल था। लेकिन देश में इतना बड़ा डेवलपमेंट के पीछे LIC का बहुत बड़ा हाथ है। इतने सारे फैमिलीज को जो सपोर्ट होता है उसमें LIC का बहुत अच्छा हाथ है। LIC हर साल जो स्कॉलरशिप ये करके बहुत सारे बच्चे को देता है, इतना सारा गिफ्ट जो भी नीडी है उनमें बहुत बड़ा देश का सपोर्ट हो रहा है। तो एक तो मेरा इनकम हो रहा है, सामने वाला जिसका कुछ हो गया उसका इनकम हो रहा है, देश का बेनिफिट हो रहा है। दूसरे पार्ट में जो इनकम टैक्स देके गवर्नमेंट को देता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा ये सपोर्ट होता है। आज के दिन में आप भी हो चाहे मैं भी हो, हम लोग सब 30% टैक्स ही भरते हैं। जो 30% टैक्स में इतना बड़ा टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट का कितना मतलब कितना सारा देश का काम में नहीं लग रहा है, सिर्फ मेरा काम नहीं हो रहा है ना, सबका काम हो रहा है। जो जरूरतमंद है, जो हमारे पॉलिसी नहीं की अलग बात है, लेकिन हम एक ह्यूमन है और दूसरे ह्यूमन के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट का फ्री फैसिलिटीज मिलता है जो भी है, उनमें तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन जाता है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमसे तो हो रहा है ना। तो अपना इंटेंशन यही होना चाहिए, मैं कमा रहा हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा कमाने के पीछे इतना सारा पार्ट हो जाता है। तो ये काम से मेरे को प्राउड फील होता है। बिल्कुल दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग का सवाल आया था। प्रोस्पेक्टिंग का खंबू भाई ने बताया आपको बीच में शायद कि उन्होंने लीफलेट्स के ऊपर बहुत काम किया, पॉकेट कार्ड्स के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने अपना खुद का एक माई प्रोफाइल छपवाया था उस समय, और मेरे को याद है कि शायद आपके एरिया के हर घर घर में वो प्रोफाइल गया था, जिसमें लिखा था प्रोफाइल मेरा परिचय। आपके आपके हिसाब से आपके पास से मैंने प्रोफाइल भी बनाया था और आपके पास से मैंने फोल्डर भी बनाया था, लेकिन वो शुरुआती का टाइम में मैंने नहीं कर पाया था। मैंने बाद में उसको किया था बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए, यस मतलब यस। LIC ज्वाइन करने के 6 से 7 साल बाद। मार्केटिंग के थ्रू थ्रू उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग की है। सर्वे फॉर्म बहुत बड़े हैं, भरे हैं इनिशियल ईयर में, क्योंकि और प्रोस्पेक्टिंग का उन्होंने ये भी बताया था कि जो पंजाब सिंह जी की बुक थी, तो उसमें एक कंसेप्ट था कि जिसके साथ भी आप व्यापार कर रहे हैं, तो उनके साथ आप व्यवहार कीजिए। मतलब जिसको आप पैसा दे रहे हैं उनको भी आप इंश्योरेंस के बारे में बात कीजिए। जिसको कई बार ट्रेनिंग आपने सुना होगा, वाले वाले कंसेप्ट, कि जो भी वाला वाला है, चाय वाला, स्त्री वाला, प्रेस वाला, फल वाला, सब्जी वाला, जिसको आप पैसा दे रहे हैं उनसे भी आप बीमे के बारे में बात कीजिए। तो और जब भी किसी के घर जाएं, रेफरेंस मांगे, तो कभी भी खाली हाथ मत जाइए। जिस भी क्लाइंट की आपने पॉलिसी की है, जिनके जैसे छोटे बच्चे हैं, कि सर आपके नोन टू में भी, आपके रिलेटिव में ऐसे लोग होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे 1 साल 2 साल के, क्या आप मेरे को वहां पे रेफर कर सकते हैं क्या, जहाँ पे मैं, जैसे आपके बच्चा
मिस्टर विशाल को मैंने प्रोटेक्ट किया है फ्यूचर के लिए, तो क्या भविष्य में उनके बच्चों को भी मैं प्रोटेक्ट कर पाऊं। तो इस 4-5 स्ट्रेटेजी पे उन्होंने शुरुआत में काम किया। और बाद में अगर आपका ट्रस्ट अच्छा है, आपका क्रेडेंशियल अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो दोस्तों आपको मार्केट में रेफर किया जा सकता है। तो इस स्टेज पे खम्बू भाई ने काम किया है। मैं दोस्तों एक्चुअली आपसे, रेफरेंस जितना मांगा नहीं, उससे ज्यादा रेफरेंस मेरे को मिला है। बाय द वे, लकी हूँ मैं भगवान के पास इस चीज के लिए। यस, जितना रेफरेंस मांगा नहीं है उतना मेरे उससे को मिल गया है, रेफरेंस उससे उससे भी ज्यादा मिला है। ज्यादा मिला है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ एक हमारे ईयर लॉन्ग कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, जिसका नाम है एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2। कौन कौन है, एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए जिन्होंने एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2 में एनरोल कराया है। श्रीलता जी हैं, राम बाबू जी हैं, तुषार गुट्टे जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, उमा शंकर जी हैं। इतनी तेज स्क्रॉल हो रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तेजस्वी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, वीर सूर्यवंशी जी हैं। मेरी परसों ही खंबू भाई से बात हुई थी कि हमारा एक इस तरह से एक ईयर लॉन्ग कोर्स है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, और मैं चाहता हूं कि आपका भी उसमें से कुछ योगदान रहे, कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहे, कुछ आप उसमें अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, जो खंबू भाई जी का पिछले 3 से 4 साल में मास्टरी रहा है, जिसको हम कहते हैं माइंडसेट मास्टरी, तो मैंने खंबू भाई के 2 सेशन आप सबके लिए उस कोर्स में इंक्लूड कराए हैं एज अ बोनस सेशन। एज अ बोनस सेशन हमारे सभी पार्टिसिपेट्स जो एमडीआरटी मास्टरी में जुड़े हैं, चाहे आप मुन्ना जी के थ्रू जुड़े हैं, चाहे शैलेंद्र जी के थ्रू जुड़े हैं, चाहे आप मनीष जी के थ्रू जुड़े हैं, चाहे आप जुड़े हैं इश्मित जी के थ्रू, तो आप सभी को वो 2 सेशन हमने दिए हैं खंबू प्रसाद जी के, जिसका एक बार मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ। खंबू प्रसाद जी जो सेशन है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए नहीं करते हैं। खंबू भाई का एक अलग फील्ड है, जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि एक ऐसी शख्सियत है जो हर साल लगभग एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए अपने ऊपर खर्चा करती है। मेरे से जब भी बात होती है कि आज मैं इस सेमिनार के पर्पस में 5 दिन के रेजिडेंशियल कोर्स में आया हूँ, आज मैं 4 दिन के रेजिडेंशियल कोर्स में आया हूँ, आज मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ, तो मैं भी बड़ा कुछ सीखता हूँ। तो पिछले 1-2 साल से मैंने इनसे माइंड मास्टरी, मनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफी कुछ सीखा। हमारी बात होती है फोन पे, तो वही 2 सेशन जो एक लाइफ चेंजिंग सेशन आपके लिए बन सकते हैं, वो हम दोस्तों आप सबके लिए एज अ बोनस हमारे कोर्स में लेके आए हैं, जो कि 2 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रांसफॉर्म योर मनी माइंडसेट एंड अर्न अनलिमिटेड सक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कम्बू भाई जी कोर्स करते ही नहीं है, बाहर किसी भी पर्सन के लिए करते हैं, जहाँ पे वो 2 दिन का 1 डेढ़ घंटे के सेशंस होते हैं, 500 रुपीज चार्ज करते हैं। तो ये पूरा आप सबके लिए हमने अपना एमडीआरटी मास्टरी का जो कोर्स है उसमें दोस्तों इंक्लूड कराया है। तो ये बोनस आप सबको कैसा लगा, एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए। और आपको केवल और केवल थैंक यू कहना है दोस्तों खंबू भाई जी का, जो कि एक बार ही मेरे से कहने पे आप सबके लिए रेडी हो गए, यस, कि आपकी ऑडियंस के लिए ये मैं दूंगा। तो सर भाई, इसके साथ में अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट और टाइम ले सकता हूँ? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, ये मनी माइंडसेट, हम लोग स्वावार सुनते हैं तो मनी थोड़ा कभी कभी लगता है नहीं, सिर्फ पैसा 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 बोले। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, हो सकता है जिन्होंने मेरे पहले बार ये मीटिंग मतलब मेरे को कभी अटेंड किए हैं उनके लिए ये पुराना हो सकता है, लेकिन उसमें आज भी आपको कुछ नए वर्जन में सुनने को मिलेगा। सृष्टि में अगर हम देखेंगे तो श्रेष्ठ जीव अगर इंसान को बोला जाता है, भले शेर जंगल का राजा है, लेकिन वो कभी जिंदगी में सोच नहीं पाता है कि उसका बच्चा बड़ा होके कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। तो जैसे गाय को भले हम गोमाता करके पूजा करते हैं, लेकिन गाय भी ये सोच नहीं पाता है कि गर्मी में मेरा बच्चा कैसे रहेंगे, ठंडा में मेरा बच्चा क्या करेंगे। लेकिन हम एक ह्यूमन को ये सब के बारे में सोचना पड़ता है कि नहीं, और ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमें अपना पेरेंट्स को भी देखना है और हमें अपने बच्चे को भी देखना है। उसके साथ में अगर हो सके तो हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो हमें ये चीज के बारे में सोचने का जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, भगवान ये दूसरे किसी को नहीं दिए हैं, ये हमको दिया है। लेकिन ये सारा चीज के लिए एक ही चीज का जरूरत है, मनी। जब हम पैदा होने से पहले अपना पीछे पैसे का खर्चा शुरू हो जाता है और मरने के बाद तक भी कंटिन्यूअसली खर्चा चलता रहता है। जब शुरू से ही अपना खर्चा चल रहा है और मरने के बाद तक भी अपना खर्चा चल रहा है, तो हमें पैसे के बारे में जानना चाहिए कि नहीं, पैसे के बारे में थोड़ा बेटर जानना चाहिए कि नहीं। और उसको अगर हम लोग अनजाने में कुछ कुछ करके इतना आ गए हैं, अगर जानबूझ के करेंगे तो हम लोग लाइफ में कहाँ नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। और मेरा पैसे जो की समझ। एलआईसी के लिए भी जो प्रेजेंटेशन शुरू होता है ना, मैं यही मनी कंसेप्ट से ही शुरू करता हूँ। क्योंकि एलआईसी में एक आदमी को हम क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो प्रोटेक्शन किस चीज का अमाउंट आता है, मनी का आता है। अगर किसी का गोल फुलफिल में मैच्योरिटी अमाउंट देते हैं तो क्या देते हैं, मनी ही देते हैं। तो मेरा डायलॉग भी एलआईसी के लिए ओपनिंग डायलॉग यही होता है। अगर हम ह्यूमन को हर चीज के लिए मनी का जरूरत होता है ना, तो हमें पैसे के प्लानिंग के बारे में जानना चाहिए कि नहीं। उसके बाद में फिर एलआईसी का डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो बात होता है, फिर तुषार भाई नो डाउट एलआईसी से मेरे से बेटर आपको बता सकते हैं बहुत सारे चीज में। फिर भी कभी कभी मेरे को मौका मिला तो बीच में मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चनिंग का पैटर्न मैं आपके अंदर में भी डेवलप करवा सकता हूं और करने का कोशिश करूंगा। लेकिन उसका कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। वो हमारा ये 1 साल का कोर्स है जिसमें आपने 2 दिन तो मनी माइंडसेट के दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन 365 दिन में कोई एक दिन, चाहे 1 1.5 घंटे के लिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की जो कला है, कैसे मीटिंग को स्टार्ट करें, आप हमारी ऑडियंस के लिए दीजिए। क्योंकि हमारा जो ग्रुप बना है लगभग 700 से प्लस एजेंट्स का बना है, और मैं चाहता हूं कि आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, जो आपने इतना पैसा निवेश किया है अपने डेवलपमेंट पे, अपनी सीख पे, तो उनको भी उनका थोड़ा सा लाभ जरूर मिलना चाहिए। हालांकि जरूर। आप अगर बहुत बिजी हैं, मेरे को पता है, आप सीएलआई हैं और बहुत अलग अलग कमिटमेंट्स हैं अब आपके, लेकिन 365 दिन में से कोई एक दिन दीजिए। इसमें हालांकि लिखा नहीं जरूर, है, और उस लेकिन दिन मैं हम लोग जरूर खाली। चाहूंगा कि आप वो जरूर उसको प्रोग्राम को दें सर। जरूर, और एलआईसी के लिए मैं जो भी काम करूंगा, एलआईसी एक तरफ से अपनी माँ है। वो उन्होंने ही मेरे को पैदाइशी सब कुछ जो भी आज के दिन में है, लेकिन मेरा तो सारा बोझ उन्होंने ही पहले उठाया है। तो नो डाउट है एलआईसी के लिए तो मैं कभी मतलब किसी को भी मना नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरा एजेंट हो, दूसरे में एजेंट हो, चाहे मेरे को कोई ब्लेम करने वाला भी एजेंट हो। अपना फ्रेंड सर्किल में कभी कभी ऐसे होता है, कोई जेलेसी होकर कुछ बोलता है, लेकिन उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर कोई एलआईसी एजेंट है तो उसके लिए हमेशा ओपन है। और नो डाउट तुषार भाई इस चीज को करेंगे, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको आप मार्च के बाद रखेंगे। अगर यस हो यस, सकता मार्च है के तो बाद। हम मतलब देखेंगे बीच में कहीं, अगर हो यस, सकता है तो डिस्कस मार्च के करेंगे। बाद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। जब आपके पास टाइम होगा, सहूलियत होगी, उसको तभी करेंगे। मजा आएगा दोस्तों। एक बार लिख दीजिए, सभी चाहते हैं इस तरह का सेशन जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं। तो अब आपको और क्या बोनस में मिल गया, आपको 2 सेशन खंबू भाई के मिल गए, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में भी क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। और जब तक हमारा जो माइंडसेट है वो अलाइन नहीं होगा मनी की फ्रीक्वेंसी से, तब तक हम हमेशा यही सोचेंगे कि पैसा आता तो है, चला जाता है। हमारे काफी सारे ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं कि हम पैसे को अपनी लाइफ में ना आकर्षित नहीं कर पाते। तो 2 दिन का सेशंस खंबू भाई जी आप सबके साथ लेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्म योर मनी माइंडसेट एंड अर्न अनलिमिटेड सक्सेस। इसके अलावा मार्च के बाद, क्योंकि हमारा जो कोर्स है दिसंबर तक चलेगा, तो मार्च के बाद अप्रैल मई में जब भी मौका मिलेगा, खंबू भाई का हमें टाइम मिलेगा, तो एक सेशन और आप सबके लिए रखवाएंगे कि किसी से भी कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाए। तो उसमें हम रोल प्ले करेंगे, आप में से कोई एक साथी क्लाइंट बनेगा, खंबू भाई जी उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और क्वेश्चंस के जरिए कैसे प्रेजेंटेशन दी जाती है, कुछ इस तरह का हम करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक और बोनस मैं आप सबको देना चाहूंगा, जो भी हमारे ईयर लॉन्ग कोर्स में बने हैं, किस किस को मोर बोनस चाहिए एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए मोर। आज आप सबके ऊपर बोनस की, कहते हैं ना, बरसात हो रही है।
थोड़ा बहुत तो दोस्तों मैंने भी बहुत सीखा है, पढ़ा है मनी के बारे में, पैसे के बारे में। और पिछले 2 साल से मैं अपने एक मेगा सेशन भी इसमें करता आ रहा हूं। एक दिन का क्लास होता है, एक दिन का फुल लंबा क्लास होता है, 4 घंटे का, जो हम एक संडे को करते हैं। आप में से मे भी काफी सारे साथियों ने उसको अटेंड किया होगा। पिछले साल भी हुआ था, अक्टूबर महीने में हमने दिवाली के बाद किया था। किसने किया था आप में से? कोई साथी है? एक बार मी टाइप कीजिए। सुभाष जी ने किया था, इकीएम जी ने किया था। यस, दिवाली के बाद किया था हमने, सॉरी दिवाली से पहले किया था। दिवाली से मे भी एक हफ्ता पहले किया था, सुनदीप जी ने किया था। अब वो कोर्स अगेन फरवरी महीने में दोबारा से होने वाला है, नए आइडिया, नए कंसेप्ट और नई फिलोसफी के साथ। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंडसेट हम उसको कहते हैं। कि जो ये मिलेनियर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं अरबपति, करोड़पति, इनके क्या सीक्रेट्स हैं, किस तरह सोचते हैं। कहते हैं कि इनके दिमाग में ना दौलत की 21 फाइल होती है, 21 फाइल्स होती हैं, जो हम एक जो मिडिल क्लास है उस नहीं सोच पाते या उससे उल्टा सोचते हैं। तो अगर आप सभी को वो सीक्रेट्स, वो दौलत की 21 फाइलें जानने को मिल जाएं तो कैसा रहेगा? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। ये भी एक सेशन होता है, 4 घंटे का सेशन होता है। इसको हम संडे को कंडक्ट करते हैं। या तो इसका टाइम रहता है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, या 8 बजे से 12 बजे तक। ये 4 घंटे का एक सेशन होता है, लाइव सेशन होता है पूरा। और इसमें बहुत सारी हम आपसे एक्टिविटी करवाते हैं। आपके जो बिलीफ है, नेगेटिव पैटर्न है, इन सबको हम आपकी लाइफ से अलग करवाते हैं। तो एक ये सेशन भी मैं आप सबके लिए दोस्तों आज कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, जो भी हमारे साथ इस ईयर लॉन्ग कोर्स में जुड़े हैं। अगर ये सेशन भी आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। 2 सेशन खंबू भाई लेंगे आपके मनी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और एक सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करूंगा। ये एक सेशन पूरा 2 सेशन के बराबर होगा, पूरा 4 घंटे का एक पावर पैक सेशन रहेगा। ये भी आप सबको मिलेगा जो भी हमारे साथी जुड़े हैं हमारे साथ इस हमारे ईयर लॉन्ग कोर्स में। और जैसा कि खंबू भाई ने बताया, जो ईयर लॉन्ग कोर्स है दोस्तों, मैंने कोर्स भी किया था, मनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी, पैसों के नियम, क्या क्या होते हैं हमारे पास पैसों के नियम, 9 बजे से 12 बजे तक। इस तरह से पूरा कोर्स होगा। जैसे कि खंबू भाई ने बताया अपने स्टार्टिंग में कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, पंजाब सिंह जी से सीखा है, हिमांशु जोशी जी से सीखा है, ट्रेनिंग पे बहुत विश्वास रखा उन्होंने। तो आप सबके लिए दोस्तों, जो भी साथी इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एक पूरे साल भर का ट्रेनिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए आगामी 14 जनवरी से चालू होने वाला है। इसमें हमने कमिट किए थे आपसे 50 सेशन, लेकिन अब हो गए हैं 60 सेशंस, टोटल 60 सेशन। खंबू भाई जी के भी 3 सेशन और एक सेशन और जो है मैंने अपना इसमें इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि हमारे एक ही आ, मानना है कि केवल सेल्स के बारे में ना सिखा के जिंदगी के कुछ और भी अलग आयाम होते हैं, और पैसा उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है। हमें उसके बारे में भी सीखना चाहिए। तो वो भी सब आप सबको सीखने को मिलेगा दोस्तों। आप में से जो भी साथी अब तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अब तक इस मीटिंग में नहीं जुड़े हैं, तो उन सबके लिए फिर एक मौका है कि जो ये कोर्स है जिसका वैल्यू 21,000 था, आज और इसका वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि आपको 1,000 रुपए के और 2 सेशंस मिल गए हैं। वो सब आपको मिल रहा है एक बहुत ही नॉमिनल कोर्स, नॉमिनल फीस में, जो कि 5,000 रुपए थी। अभी भी उसका एक ऑफर प्राइस चल रहा है 3,600 रुपया। आप में से जो भी साथी चाहें ये अमाउंट देके आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और उसमें हमने खंबू भाई के भी 2+1 सेशन इंक्लूड कराए हैं। और खंबू भाई जी में भी हर एक किसी उस ट्रेनर से सीखे हैं जो इसमें
हैं। हिमांशु जोशी जी की आपने ट्रेनिंग ली है कम्बू भाई जी? यस, हिमांशु जोशी का जैसे आपने नाम लिए, मेरे को एक डायलॉग मतलब याद आ गया। जो हम लोग अभी इंटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, वो यस। बोलते हैं आपका इंटेंशन अगर क्लियर नहीं रहता है, वो बोलते हैं अगर हम लोग कोई लेडी पर्सन को पास जाते हैं, सॉरी कोई पर्सनली नहीं लेंगे बात को, अगर हम लोग कोई लेडी पर्सन के पास जाते हैं तो उनको अगर हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपना कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज है जो है वो क्या चीज मेंटेन रहना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए, वो है। और बोला जाता है कि लेडीज को जब मतलब फीमेल्स जो है उनको ज्यादा सिक्स सेंस रहता है, उनका सिक्स सेंस ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो फिर उन्होंने उसके बाद ही बोले हमारा भी ज्यादा एक्टिवेट है लेकिन हमें कोई उस नजर से देखता भी नहीं है। तो उनके वो जोक्स मेरे को याद आ गया। तो नो डाउट यस। हिमांशु जोशी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और तुषार भाई ने अभी जो जो कुछ बात बोले, और क्लास का फीस जो 3600 रुपया है, नो डाउट मतलब बहुत रीजनेबल रेट है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पर डे का 10 रुपया का कस्ट आएगा। ये बीच में मैं एक छोटा सा बात करता हूँ तुषार भाई। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो बातचीत हुआ, मेरे जो ये हुआ, मेरे चीज से कितने जन को अच्छा लगा नहीं, हम यहाँ से कुछ मतलब अच्छा मतलब मेरे साथ मतलब आज जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था, ये बीच में कितने को लगा कि नहीं हाँ मतलब कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ एनर्जी है इनमें, कुछ मतलब बात करने का तरीका है। अगर किसी को भी लगा है तो चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, हो गया जिसको बस भी इतना ही आज था। के सेशंस में लगा कि आज कुछ वैल्यू मिला, एनर्जी एक्सचेंज हुआ है, तो एक बार आप पॉजिटिव साइन बना थैंक यू। सकते हैं, आई टाइप कर सकते हैं, मी टाइप कर सकते हैं। अभी 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 मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ तो सर भैया, अभी अगर देखूंगा 2023 अगस्त में मेरा कमर में कुछ इशू आया, जिसके चलते मेरे को 8 महीने का इलनेस रहना पड़ा। चलो उस टाइम तो इलनेस था, लेकिन मैं शायद सारे 7-8 दिन के लिए मेरे को चलना उलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैं चल सकता था, ये कर सकता था, सारे काम कर सकता था, उसका ट्रीटमेंट भी ले रहा था। और वो अगस्त से लेके मैं अप्रैल में जाके फिट हुआ। अप्रैल के बाद मैं एज यूजुअल नॉर्मल हो गया। और उसके बाद मेरा हेडेक बहुत जोर हुआ। अगस्त 29 में 2024 अगस्त 29 में मेरा साइनस का सर्जरी हुआ। उसमें करीब करीब मेरे को 3 महीना सफर रहना पड़ा, क्योंकि बीच बीच में मेरा ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता था। तो उसमें मैं 3 से 4 महीना सफर रहा। और वो मेरे लिए फिर से 3 से 4 महीना चला गया। और तुषार भाई भी जानते हैं, मैं 29 में मैं 20 तारीख को ऑलरेडी मेरा जो राइट नी पोलिसाइजम में टीयर हुआ था, वो लिगामेंट विथ मेनिस्कस बोथ आर इंजुरी हो गया। मैंने 3 महीना बेड रिटर्न रहा। अगर एक रेंडमली आपके साथ में ये आता है, तो एक आदमी का दिमाग में क्या फील आना चाहिए? कोई एक चैट बॉक्स में रिप्लाई करे, अगर कंटिन्यूसली 2 साल में इतने सारे इंसिडेंट हेल्थ के साथ इशू आ जाता है, डिप्रेस्ड और किसी के और क्या क्या अपने आप में क्या क्या फील आ सकता है? एनीवन कैन चार्ट? हार्ड लक। ओके। 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 लेकिन ये बीच में मैं कोई गर्व से नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये बीच में तुषार भाई से जब बात कर रहा था, बोला तुषार भाई ये 3 महीना भगवान ने मेरे को मौका दिए हैं कुछ नया बन के निकलने के लिए। और ये 3 महीने के बाद जब आप मेरे से बात करेंगे ना, मेरे से कुछ नया ही आप बात करेंगे, तब बोलेंगे नहीं कहूँ भाई आप में चेंज आया। मैं अपना क्रेडिट नहीं बोल रहा हूँ, सही में बोल रहा हूँ। और यस। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 3 महीना में मैंने मोर देन 1.5 लाख अपना ट्रेनिंग में खर्चा किया हूँ। और उस टाइम मेरे को सफिशियंट टाइम था, क्योंकि 3 महीना तक मेरे को बेड से उठना नहीं है। उठना नहीं है मतलब क्या हुआ करके सपोर्ट में ये रूम से वो रूम, वो रूम से ये रूम, मेरे को नीचे स्टेयरकेस उतरने का अलाउ ही नहीं है। सिर्फ महीना में एक बार डॉक्टर के पास जाओ, वो भी किसी के सपोर्ट में कार में बैठ के जाओ, वहीं भी डॉक्टर के पास उतरो, और वहां पर आ जाके फिर घर में उतरो। उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपया ट्रेनिंग में दिया। तब जाके ये माइंडसेट अंदर का डेवलप हो गया। तो आपने कितने जनों ने अरुणिमा सिन्हा का वीडियो देखे हैं? एक पैर कट गया लेकिन फिर भी एवरेस्ट चढ़ गए। जब उनको उस टाइम में प्रणब मुखर्जी जी ने बोले कि बेटी तेरा एक पैर नहीं है कि तू ये कर लिया, अगर तेरा दोनों पैर होता तो तू क्या कर लेता? तब उनका रिप्लाई था, जब एक पैर था ना तो दुनिया में कोई पूछता नहीं था, मतलब देश क्या स्टेट में भी कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज एक पैर का हो गया ना, मेरे को सारा दुनिया पहचान लिया। तो फ्रेंड्स, आपका माइंडसेट जरूरी है, माइंडसेट डेवलपमेंट होना जरूरी है। ये फी यू कुछ भी नहीं है। अगर देखेंगे तो 3600 रुपया बोलने से क्या है, दिन का 10 रुपया। अगर दिन का 10 रुपया हम देखेंगे तो बहुत है। थैंक यू तुषार भाई, ओवर टू यू। दोस्तों, खम्बो
भाई का जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उनका प्लान था दिल्ली आने का। उन्होंने अपनी टिकट बुक करा रखी थी हमारे साथ ही, एक ट्रेनिंग लेने के लिए। गुड़गांव में ट्रेनिंग था 3 दिन का। और उनके साथ ही एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ। एक प्रोग्राम में गए हुए थे, फैमिली प्रोग्राम में। हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ, और जो प्रीवियस पास्ट की चोट थी, अलाइनमेंट पूरा हिला, और डॉक्टर ने पूरा बता दिया बेड रेस्ट करना है। उस समय उन्होंने यही कहा कि तुषार भाई, एक ऐसा टाइम मिला है कि जो मैंने इतना कुछ, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं या मेरे पास कोर्स पढ़े हैं, मेरे ख्याल से कि मुझे समय दिया है कि अपने ऊपर अब खर्चा और करने का, और एक नया व्यक्तित्व बनने का। और मेरी उसके बाद हर हफ्ते 10 दिन में खम्बू भाई से बात होती थी, तो ये बताते आज मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। तो मेरे को वहां से लगा यस कि ये वाला माइंडसेट भी एक अलग माइंडसेट है। इसलिए मैंने खम्बू भाई से कहा कि आप इसी माइंडसेट को लेके जो हमारे पार्टिसिपेट्स आ रहे हैं उनको कुछ बताइए, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में निराशा बहुत आने लगती है, हताशा बहुत आने लगती है। तो कैसे एक नेवर गिव अप एटीट्यूड हम डेवलप करें, और वही 2 सेशंस में मनी को लेके कैसे हम एक वॉरियर बन सकते हैं, वो खम्बू भाई जी आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत नॉमिनल फीस रखी है। ये वाला जो सेशन है खम्बू भाई जी कॉर्पोरेट्स में ही देते हैं। ये वाले सेशन खम्बू भाई जी इंश्योरेंस एडवाइजर या बाहर अपनी कम्युनिटी में नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि आप दीजिए, थोड़ा उनको भी पता होना चाहिए। केवल अपने एडवाइजर्स को वो सिखाते हैं, उनका अपना खुद का एक ऑफिस है, वहां पे उन्होंने पूरा एक ट्रेनिंग हॉल की तरह बनाया हुआ है, तो वहां पे वो सिखाते हैं। तो इन ट्रेनिंग्स का, इन सेशंस का दोस्तों आप भी पार्ट बन सकते हैं। जिस भी साथी ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सबके पास दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ट्रेनिंग में जुड़ के अलग अलग इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो कि परफॉर्मिंग है और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी अनुभव को सीख सकते हैं। तो कौन कौन साथी ने आज डिसीजन लिया है, और कौन कौन साथियों ने ऑलरेडी पेड किया है, एक बार चैट बॉक्स में दोस्तों पेड टाइप कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम आज के सेशंस को एंड करेंगे, इस मीटिंग को भी एंड करेंगे। जिसने ऑलरेडी पेड लिखा है वो ऑलरेडी पेड लिखिए, जिन्होंने आज अभी पेड किया है वो केवल पेड लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आज ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है। अभिषेक जी ने ऑलरेडी पेड किया है, नरेंद्र नाथ जी ने ऑलरेडी पेड किया है, मुकेश खुशलता जी ने आज ही पेमेंट किया है, अनिल कुमार सिंह जी ने आज पेमेंट किया है। आपका स्वागत है। इस हमारे साथ हमारे कुछ एलुमनीज भी जुड़े हैं, प्रीवियस ईयर के पार्टिसिपेट्स। यस दोस्तों, सुनिए खम्बू प्रसाद जी से। अभी मैं एक इस तरह की सीरीज लाने की सोच रहा हूँ कि हर महीने जो मेरे साथ मेरे मित्र जुड़े हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर, आज डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए हैं, अलग अलग मुकाम पे हैं, कोई सीओटी है, टीओटी क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सबको भी हम बुलाएं और इस तरह के सेशंस को हम कंडक्ट करता रहें। तो कैसा रहेगा आप सभी के लिए कि अगर उन सबके एक्सपीरियंस को भी आप सबको सीखने में मिले, एक रेगुलर बेसिस पे हर महीना हम एक डोज ऐसा लेके आते रहे। इस क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। ये सतीश जी, आज आप बुकिंग करा सकते हैं 2,000 रुपये से। बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो आपको फरवरी जो फर्स्ट वीक में कमीशन रिलीज होता है 2 से 3 तारीख में, वो तब तक आप कर सकते हैं। मनमोहन चौधरी जी ने आज पेमेंट किया है। तो हमारे मित्र और हैं, राहुल कुमार जी, जो कि खम्बू भाई के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। उनको भी हम बहुत जल्दी आपके सामने मंच पे लेके आएंगे, और उनकी भी आप सफलता की कहानी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने से मिलेगा। एक एमडीआरटी एडवाइजर से आज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम एलआईसी में भी किया है। लेकिन एलआईसी में आने से पहले क्या कहानी रही है, क्या स्ट्रगल रहे हैं, आप उनसे भी सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आज आपको सीखने को मिला
एक परफॉर्मिंग एडवाइजर से केवल 2 पॉइंट्स आप लेके जाइए। आज खम्बू भाई जब बात कर रहे थे तो मैं भी नोट्स कर रहा था, मैं भी अपने नोटपैड में बना रहा था। तो 2 लर्निंग मैं लेके जा रहा हूँ। उसी तरह जब भी किसी ट्रेनिंग में आए तो 2 लर्निंग लेके जाइए, और तुरंत कैसे उस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पे आप सोचिए। आप सोचेंगे कि यार मैं 1.5 घंटा 2 घंटा आया, मैंने 10 चीजें सीखी। 10 चीजें नहीं, केवल 2 लर्निंग लेके जाइए, और कैसे उस 2 लर्निंग को अपनी जिंदगी में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वही आपकी लाइफ में दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनिए दोस्तों, इसको चूकेगा मत। एक बहुत नॉमिनल फीस हम ले रहे हैं, 3600 रुपया, 60 सेशन, मतलब 60 रुपया पर सेशन मिल रहा है। खम्बू भाई 60 रुपया पर सेशन मिल रहा है। अगर आप 365 दिन से डिवाइड करेंगे तो केवल और केवल आपको 10 रुपया पर डे का अपनी लर्निंग पे देना है। 60 रुपया पर सेशन हम आपसे ले रहे हैं, और आपको वो चीजें दे रहे हैं जो कहीं और आपको नहीं मिल पाएंगी। हम आपको मनी के बारे में भी सिखाएंगे, हम आपको एटीट्यूड के बारे में भी सिखाएंगे। ये सारी चीजें आपको दोस्तों मिलेंगी। आ, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। एक ग्रुप भेजा है विवेक जी ने, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में मैं आपको मेरे यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। लॉकडाउन में दोस्तों हमने बहुत सारे इंटरव्यू की सीरीज कंडक्ट करी थी। हमारे एक मित्र हैं पवनवीर यादव जी, उनके साथ हमने इंटरव्यू लिया था, बहुत प्यारा इंटरव्यू था। तो दोबारा से हम उन होनहार फंकार इंश्योरेंस एडवाइजर, जो कि अब कहीं ना कहीं CLIA डेवलपमेंट ऑफिसर या लीडर बन चुके हैं, उनको दोबारा से लाने का प्रयास करेंगे आप सबके लिए, जिससे कि आप सब भी उनकी सफलता और उनकी असफलता से सीख पाए। बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि दूसरे की असफलता से भी सीखें। आप जितना सीखेंगे ना दूसरे की असफलता से, उतना आप गलतियां करने से बचेंगे। सफलता आपको एक लेसन देती है, असफलता आपको एक प्रिकॉशंस का मीजर देती है। दोनों चीजों से आपको सीखना चाहिए। Yes. इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां से आप मेरे यूट्यूब चैनल को असेस कर सकते हैं। और यस खम्बू भाई जी, मीटिंग 2 मिनट में एंड हो जाएगी। आपका काफी समय लिया, 1 घंटे की हमारा बात हुआ था, लेकिन बात करते करते 1.5 घंटा हो गया है। और आपके मनी माइंडसेट के 2 सेशन हम रखेंगे, और उसके बाद अब मार्च के बाद, क्लोजिंग के बाद, एक सेशन हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बिजनेस से रिलेटेड कर रखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो ये पूरा दोस्तों, जो भी दोस्तों ने पेमेंट करी है, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट मुन्ना जी को भेजिए, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और सेशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको इन एडवांस हम कम्युनिकेट करेंगे। उस ग्रुप को आप पिन करके रख लीजिएगा। डेली बेसिस पे उस ग्रुप को एक बार चेक कर लीजिएगा रात को सोने से पहले, क्या कुछ नया इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आया। जो हमारे रेगुलर सेशन है वो फिक्स है, वेनसडे को होंगे, लेकिन जो बोनस सेशन है, जैसे खंबू भाई जी आएंगे या फिर संतोष साहू जी आएंगे, या जो स्ट्रेटेजी सेशन होंगे, वो आपको वेनसडे से अलग दिन पे मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास 52 हफ्ते हैं, 52 वेनसडे हैं, लेकिन सेशन हमको 60 देने हैं, तो हमें कुछ अलग दिन भी आपको अलॉट करने पड़ेंगे। वो सब नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की मीटिंग, आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, खम्बू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगभग हमारे साथ 300 से ज्यादा साथी जुड़े, अभी भी 130 से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं कुछ नया पाने के लिए, नया सीखने के लिए। और ये जो सीरियसनेस होती है दोस्तों, नया सीखना, नया पाना, यही हमें लाइफ में आगे लेके जाती है। अभी मैं दिल्ली से हूं, और दिल्ली में अभी वर्ल्ड बुक ट्रेड फेयर लगा है। परसों ही मैं अपने 9 साल के बेटे, अपनी वाइफ के साथ बुक फेयर गया, और वहां से हम सब मिलके लगभग दोस्तों 15,000 रुपए की बुक्स लेके आए हैं। बच्चे को उसके लेवल की बुक्स दिलाई है, वाइफ को उनके प्रोफेशन की बुक दिलाई है, और अपने लिए अपने प्रोफेशन की बुक रखी है। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि जब हम पढ़ेंगे
तभी हम कुछ जिंदगी में सीख पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कौन कौन सी वो बुक हैं, कैसी बुक हैं, आप सबको उस सेशंस में मैं दिखाऊंगा जब आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। और मेरे को दोस्तों बहुत शौक है बुक पढ़ने का। अगर आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइब्रेरी दिखाऊंगा। हर एक फील्ड की बुक्स मेरे पास है। आपको सेल्स में चाहिए, मनी माइंडसेट पे चाहिए, मोटिवेशन पे चाहिए, बजटिंग पे चाहिए, हर एक फील्ड का बुक जो हमारे को रिलेट करता है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे पेरेंटिंग हो, सबका कलेक्शन मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो आप सभी से अब मुलाकात होगी 14 तारीख को, और आप हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, फैमिली का हिस्सा बने हैं इस ईयर लॉन्ग कोर्स में। तो आप दिल्ली में कभी आएंगे तो जरूर आइएगा। तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। एक मिनट थैंक होना यू चाहता खन्नू हूँ भाई सर जी। भाई। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई ट्रेनिंग में ज्वाइन होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, वो उनका पर्सनल सोच है। लेकिन एक चीज है तुषार भाई, जब भी कोई फ्री ट्रेनिंग का पार्ट देते हैं तो काइंडली उससे मिस मत कीजिए। तुषार भाई का फ्री ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में अगर हम सोचेंगे तो हम फ्री के बिना जी नहीं सकते हैं। हम जो एयर लेते हैं, एक आदमी खाने के बिना 24 घंटा रह सकता है, लेकिन एक आदमी विदाउट एयर एयर 24 मिनट रह सकता है क्या? वो एयर के लिए हम क्या कीमत दे रहे हैं? एक आदमी पानी के बिना जी सकता है क्या? तो यूनिवर्स ने हमको अनलिमिटेड दिया है, एयर और वाटर। जैसे तुषार भाई भी एक ज्ञान का समुंदर है, उनके पास अनलिमिटेड है। नो डाउट आप पेड़ में आएंगे तो आपको फिल्टर्ड चीज बहुत सारे मिलेगा, बेटर से बेटर ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि हम घर में आज के दिन में जैसे ऑक्सीजन प्यूरिफायर लगाते हैं तो अपना रूम का इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है। हम जैसे वाटर फिल्टर से पानी पीते हैं तो अपना शरीर का बहुत सारा गंदगी उसमें क्लियर होता है और गंदगी फैलने का चांस नहीं रहता है। तो पेट ट्रेनिंग में नो डाउट आपको वो दोनों चीज तो मिलना ही मिलना है। लेकिन तुषार भाई का फ्री ट्रेनिंग को काइंडली प्लीज मिस मत कीजिएगा। नॉट ओनली तुषार भाई, कोई भी ट्रेनर अगर आपको फ्री ट्रेनिंग में कभी भी इनवाइट करने जाते हैं तो काइंडली उनका फ्री ट्रेनिंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई अदर पाबंदी है, अलग बात है। लेकिन अगर टाइम है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्री का बिना जी नहीं सकते हैं। फ्री एयर फ्री वाटर हमको हमें सब यूनिवर्स से मिलता है, तो वैसे फ्री का ज्ञान भी मिलता है, लेकिन वो ज्ञान को यूज करना सीखिए, उस फ्री को भी वैल्यू देना सीखिए। यस। थैंक्स। यस, थैंक यू खम्बू भाई जी। बहुत दोस्तों, खम्बू भाई जी खुद एक ज्ञान का पिटारा है। आप देखिए कि कितनी प्यारी बातें करते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है। कि जिस तरह से हमें हवा मिलती है श्वास लेने के लिए, हमें धूप मिलती है, जैसे हम उसकी वैल्यू करते हैं, तो इसी तरह जो फ्री ट्रेनिंग है हमें इसको भी वैल्यू रखना चाहिए। यस, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करके उसका ईएमआई आप मंथली में बनवा सकते हैं। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस ग्रुप में आपको पेमेंट का डिटेल, पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, किसी भी साथी को इस ट्रेनिंग को दोबारा सुनना हो तो इसी ग्रुप में हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशंस को दोस्तों वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। और अब आप सबसे मुलाकात होगी 14 तारीख को, जहां पे हम सीखेंगे एमडीआरटी गोल सेटिंग और स्ट्रेटेजी प्लानिंग। पहला सेशन है 14 तारीख का, मैं खुद ही लेने वाला हूँ। एक बहुत बेहतरीन सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। उसमें आपको कुछ वर्कशीट्स भी मिलेंगी, कुछ पीडीएफ में डिजाइन किए हैं और कुछ इन डिजाइनिंग में चल रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे अपने 1 साल का पूरा एक माइंड मैप बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं दोस्तों 14 तारीख को बुधवार को रात्रि 8 बजे। गुड नाइट फ्रेंड्स।